ठीक है, तो ये जीवन विद्या प्राथमिक परिचय शिविर के ऑनलाइन कहना चाहिए लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक बहुत प्रारंभिक चर्चा की अभी तक और ये देखा कि हमारे में जो भी समस्याएं हैं वो किसी समझ के अभाव में है और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ तृप्तियां हमको मिलती है, कुछ तृप्तियां नहीं मिलती और कुछ तृप्तियां समझने के अर्थ में है, कुछ तृप्तियां जीने के अर्थ में है। कई बार मुझे चीजें समझ में नहीं आती तो कोई अतृप्ति होती है। समाज में कुछ घटित होता है, उससे भी मैं प्रभावित होता हूँ। मेरे परिवार में जिनके साथ मैं जीता हूँ उनके साथ कोई दिक्कतें आती है और प्रकृति के साथ यदि कुछ उटपटांग हो गया तो भी हमारे एक अतृप्ति का कारण बनता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो लक्ष्य है इसको हमको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य पार्शियल लग रहा है। वो अधिकांश रूप में भौतिक वस्तुओं के इर्द गिर्द ही है। तो या तो हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं या उसको सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमारे पास कोई कार्यक्रम है। हम जो भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वो भी उनको सुनिश्चित करने के लिए, जैसे पैसा एक बन गया है प्रतीक मानव के जीवन में, और उस प्रतीक के प्राप्ति के लिए फिर हम प्रयत्नशील रहते हैं और हमारे से जाने अनजाने में हमारे जीने का जो बाकी का जो फैलाव है वो रह जाता है। और इस शिविर के माध्यम से हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम उस फैलाव को पहचानें और उसकी कुछ प्राथमिक जो स्वरूप है वो हमको स्पष्ट हो, ताकि हमारे जीने के लिए जो दिशा है वो निर्णित हो। ये कुल जो है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो शिविर लेते समय कुछ चीजों को सामान्य रूप से रखा जाता है। जैसे एक होता है शब्द और अर्थ में अंतर। शब्द एक ध्वनि है, एक लिपि है, जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं। बचपन से ही जो बच्चा होता है वो शब्द के साथ ही शुरू करता है। हमको उसको सिखाना नहीं पड़ता है बोलना। हर बच्चा लैंग्वेज सीख ही लेता है और बोलता है और वस्तुओं को पहचानता है। जैसे ये माँ है, ये बाप है, ये पिताजी है, मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं खाना है। तो उसको अलग अलग विधि से वो एक्सप्रेस करता है। बड़ों के साथ भी ऐसे ही। भाषा अपने में कोई वस्तु नहीं है। भाषा किसी अर्थ को इंगित करता है। अर्थ जो है वास्तविकता है। जैसे मैं बोलता हूँ पेन शब्द, तो पेन के स्वरूप में अस्तित्व में कोई वस्तु है। अस्तित्व मतलब रियलिटी में कोई वस्तु है जिसको मैं अपने आंखों के द्वारा देख सकता हूँ मानव के रूप में। संबंध बोलने से भी एक वास्तविकता है। संबंध दिखता नहीं है, महसूस होता है। आंखों से तो दिखता नहीं है संबंध। आंखों से तो आदमी का स्वरूप दिखता है। और इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है विवाह। जिस किसी व्यक्ति से हम विवाह करते हैं, उनसे विवाह करना है ये तय करने के पहले, यदि 1 वर्ष 2 वर्ष पहले यदि हम उनको मिलते हैं तो वहां पर हमको कोई संबंध दिखता नहीं। एक आदमी दिखता है, आदमी महिला, है ना, स्त्री पुरुष। फिर किसी दिन हम ये निर्णय ले लेते हैं कि इसके साथ हम जिंदगी जीवन निभाएंगे, इनके साथ रहेंगे। उसी क्षण से हमारे अंदर कोई एक परिवर्तन हो जाता है। हम फिर उस व्यक्ति के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, इनके साथ कैसे रहा जाए, है ना। एक यूनिट के रूप में हम अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। तो वो यदि देखें तो स्वीकृति से कोई संबंध बन जाता है। तो संबंध शब्द जब हम बोलते हैं तो संबंध हमारे अंदर कोई एक स्वीकृति है, उस वास्तविकता को इंगित करता है। ये अभी आंखों से नहीं दिख रहा ये संबंध, ये मेरे अंदर कोई एक स्वीकृति है। ये हो गया अर्थ। तो किसी भी दर्शन को पढ़ते समय, जैसे ये दर्शन है मध्यस्थ दर्शन, जिसका जीवन विद्या योजना है, तो जीवन विद्या शिविर होता है, तो इसमें कुछ भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा और इसके कोई निश्चित अर्थ हैं जिसको हम परिभाषा के द्वारा, ध्यानाकर्षण के द्वारा हम पहचानने का प्रयत्न करेंगे।
अर्थ जो है हमको तृप्ति देता है, भाषा हमको तृप्ति देता है। तृप्ति जैसे लगता है भाषा, परंतु उसे हम तृप्त होते नहीं। जैसे स्नेह है, अफेक्शन, तो मैं स्नेह बोलूं, स्नेह की परिभाषा या डेफिनेशन को मैं सोच लूं, उससे स्नेह मुझे अनुभव होता नहीं। स्नेह कोई वस्तु है, उसको जीते समय मैं अनुभव करता हूं तो मुझे उसकी तृप्ति मिलती है ना। तो अर्थ से हमको तृप्ति मिलती है। हम आगे जाके देखेंगे कि तृप्तियों का जो स्रोत है, हमारा सोर्स, वो तीन है। इसके पूर्व के लेक्चर में भी हमने देखा, और मैं इसको लेक्चर कह रहा हूँ क्योंकि ये अधिकांश वन वे है और थोड़े लेक्चर फॉर्मेट में ही है ऑनलाइन होने के कारण। तो एक तृप्ति का स्रोत है भौतिक तृप्ति, है ना। हमारा तीसरा बॉक्स आपको याद होगा राइट हैंड साइड में। तो कुछ भौतिक तृप्तियां हैं, जैसे खाना पीना, मतलब पानी पीना, है ना, या कोई रस पी लेना, गर्मी लगने से पंखे का प्रयोग करना, है ना, ठंडी लगने से हम कुछ बंद कर लेते हैं, तो ये भौतिक तृप्तियां हैं। कुछ तृप्तियां व्यवहारिक होती है, लोगों के साथ उठने बैठने से अच्छा लगता है, कई बार घूमने से अच्छा लगता है, कई बार मनुष्य को मिलने से ही अच्छा लगता है। हम अकेलेपन महसूस करते हैं, दो आदमी मिल लेता है, बहुत वर्ष हो गए रहते हैं उनसे, हम मिलते हैं, हमको मिलके अच्छा लगता है। उसी व्यवहारिक तृप्ति का एक्सटेंशन के रूप में हम देखते हैं एक बौद्धिक तृप्ति भी होता है, जो हमको कोई बात समझ में आने से अच्छा लगता है। जैसे हम लोग 2 घंटा भी निकाल के, है ना, इसके लिए समय दे रहे हैं, ये बौद्धिक तृप्ति के लिए है। हम समझना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो तृप्तियां होती है ये कितने प्रकार की होती है ना, और उसकी कमियां कहाँ कहाँ पर है, इसको हम पहचान पाए, यही हमारे अध्ययन का उद्देश्य। और एक चौथा तृप्ति होता है, वो आध्यात्मिक तृप्ति होता है। तो ये 4 या 3 तृप्तियां होती है। ये जो तृप्ति है ये अर्थ के साथ है। इन तृप्ति को बताने के लिए एक भाषा, एक शब्द है। तो शब्द क्या हुआ, मेरे लिए डायरेक्शन देता है कि मुझे इस आयाम में सोचना है ना। सो व्हाट इज द वर्ड, द वर्ड प्रोवाइड्स डायरेक्शनैलिटी टू मी, टू माय इमेजिनेशन। मेरा ध्यानाकर्षण कराता है शब्द, ये उसका उद्देश्य। हमारे अंदर, क्योंकि हम अडल्ट होके इसको सुन रहे हैं, इस वस्तु को, पहले से कोई शब्द बने ही नहीं। संबंध शब्द हमको पहले से पता है, सुख शब्द पहले से पता है, आध्यात्म शब्द पहले से सुने हैं, बौद्धिक शब्द पहले से सुने हैं, है ना, विज्ञान शब्द पहले से सुने हैं, विवेक, ज्ञान, ये सारे शब्द हमारे सुने हुए हैं। और इनमें से सभी शब्दों के साथ हम कोई ना कोई अर्थ को पहले से कुछ स्वीकार के रखे हैं या कुछ मानते हैं। तो जब भी यहाँ पर कोई बात कही जाएगी, जाने अनजाने में हमसे ये हो सकता है कि हम उस शब्द के लिए उस अर्थ को एक्सेस करेंगे जो हमने पहले से मान लिया। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, अधूरा भी हो सकता है ना। तो हम ये प्रयत्न करेंगे कि ये जो शब्द कहे जा रहे हैं, हम उसके अर्थ को जब समझने जाते हैं, पहले से हमने जो अर्थ स्वीकार के रखा है उसके साथ हम इसको नहीं टटोलेंगे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसको एक खुले मन से सुनने का प्रयत्न करेंगे। इससे हमारा सुनना अधिक होगा और शंका कम होगा। शंका का मतलब डाउट, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये शंका होता है। अब जिन आप सभी लोगों ने लाइव परिचय शिविर सुना ही है ना, या रिकॉर्डिंग देखी होगी, उसमें हम देखते हैं कि काफी समय इसमें चले जाता है कि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसके सुनने की स्थिति आने में हम कन्विंस ही नहीं हो पाते हैं कि ये कुछ कह भी रहा है। तो हम कई बार कुछ लोग टोकते भी रहते हैं, और वो ठीक भी है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति हर चीज को जांचने का अधिकार रखता ही है, परंतु ये थोड़ा लंबा खींचने से क्या होता है, समय व्यतीत होता है। जो समय सुनने में हम लगा सकते थे वो डाउट करने में और चैलेंज करने में चले जाता है। तो ये एक छोटा ध्यान आकर्षण इधर। शब्द और अर्थ भिन्न है, अर्थ के स्वरूप में अस्तित्व में वस्तु है। संपूर्ण अर्थ यदि समझ लेते हैं तो हमारा काम हो गया। मानव के रूप में हमारा ये खासियत है, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। हम जितना भाषा, और जैसे हम भाषा यूज करते हैं, पशु प्राणी जीव नहीं यूज करते, उसका उपयोग नहीं करते हैं। और अर्थ से तृप्त होने वाली बात ये मानव नहीं है। इन बातों को इसीलिए हम बार बार यहाँ पर ले रहे हैं, ताकि
हमने एक बार सुन लिया कि हाँ भौतिक आवश्यकता अलग है, व्यवहार अलग है, ये सब पता है मुझे, ऐसा लगता है। परंतु जहाँ पर मेरा ध्यान का नियोजन होता है, जिस विधि से मैं जीता हूँ, व्यवहार में जब परेशानी आती है, तब उसमें हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि मेरे पास जीवन विद्या का भाषा था, परंतु अभी उसका अर्थ नहीं आया है, या वो मेरे जीने में नहीं आया है। तो इस अर्थ को यदि मैं आत्मसात कर लेता हूँ, आत्मसात का मतलब उसको हृदय से स्वीकार लेता हूँ, हृदय का मतलब मन में, तो फिर वो मेरे जीने का एक भाग बन सकता है। जब तक ये केवल भाषा के रूप में रहेगा, तो कोई अच्छी बात रहेगी जिसको मैं सुना हूँ, जो मैं मानता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण भेद जो है, हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा, हियरिंग एंड लिसनिंग है ना, केवल शब्द को सुनना और ध्यान से सुनना। हियरिंग में क्या होता है, इसी का एक्सटेंशन है पूर्व वाले का। शब्द जो है, जैसे मैंने कुछ कहा या हम कुछ पढ़ते हैं, तो वो हमारे कान में पहले ध्वनि होता है ना, इट क्रिएट्स अ वाइब्रेशन ऑन द ईयर ड्रम। वहां से वो जो ऑडिटरी नर्व है, उसके द्वारा हमारे मेधस में जाके उसका साउंड पहुंचता है, उसको हम सुनते हैं। सुनते ही साथ कई बार हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, कई बार हम उसको अनसुनी करते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान, इंटरनल जो ध्यान है, और कहीं होता है। लिसनिंग में क्या होता है, हमारा मन भी उसमें लगा रहता है। हमारा मन मतलब हमारा ध्यान, हमारी जो अटेंशन है, उस शब्द के अर्थ को सुनने के लिए हमारा ध्यान भी लगा रहता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो लोग शिक्षक हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये डिस्टिंक्शन, ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चे को हमने बाहर से भाषा दे दी और बहुत सारी चीजें बोल दी, हो सकता है उसका हियरिंग हो रहा हो, वो आपके आंखों में आंख डाल के देख रहा हो, वो अंदर से आपको सुन रहा है कि नहीं, ये हमको पता नहीं चलता है। उसके सुनने के लिए, है ना, उसका योग्य मानसिक वातावरण, व्यवहारिक वातावरण बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बच्चे को डांट दी कि पढ़ो, अब उसका मन नहीं होगा पढ़ने में, भले ही वहां बैठे रहे, है ना। हम सभी लोग इससे गुजरे, मैं भी उससे गुजरा हूँ। हमारे पिताजी 6:30 बजे बुला लेते थे, मैं खेलता रहता था, चलो पढ़ना है, तो टेबल पे बैठ लिया, है ना, और बैठे रहता था 1.5 घंटा। इसको एक नहीं 10 वर्ष किया मैंने, आप लोगों ने भी किया होगा। तो हियरिंग एक अलग चीज है और लिसनिंग एक अलग चीज है, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनने का तात्पर्य है कि हम अर्थ तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। सुनना जो है, कान से भी होता है, आंखों से भी होता है। क्या मतलब हुआ, हम आंखों से जैसे भाषा को देखते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है, केवल शब्द सुनना, हियरिंग, ये सब, इसका अर्थ जो है क्या है, इसको हम सोचते हैं, तब हम उसके अर्थ में जाने का प्रयत्न करते हैं। जब हमने अपना उसमें जो ताकत है उसको नियोजित किया, उसको डिप्लॉय किया। जब तक हमने उस ताकत को डिप्लॉय नहीं किया, हम पैसिव हियरिंग में। कोई बढ़िया एक आदमी बोल रहा है, यूट्यूब पे बोल रहा है, जूम पर बोल रहा है ना, हम बैठे हैं, उसमें तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ यह है कि हमारी अंदर की कोई चेंज नहीं होगी, और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर अर्थ या वस्तु है समझ आ जाए, है ना। तो ये भी एक बेसिक डिस्टिंक्शन शब्द और अर्थ के साथ। तो केवल शब्द का मतलब हियरिंग हो रहा है, और अर्थ तक जा रहे हैं तो लिसनिंग हो रहा है। ये एक चीज। आगे बढ़ने के पहले मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग पिछला सप्ताह ये डिस्कशन ग्रुप्स में थे, या आप लोग जो नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे थे, इसमें से यदि कोई व्यक्ति या आप में कोई, यदि कोई डाउट हो, या पिछले बार जो प्रस्तुति हुई थी उसमें यदि कोई डाउट हो, तो उसको मतलब अभी रख सकते हैं। कुछ नहीं, वीडियो किसी को ऑन चाहिए, फिर वीडियो सबका बंद हो गया।
If somebody can turn on the video, यदि आप चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं सामने तो पुस्तक रख दीजिए वीडियो चालू करके। ओके, थैंक यू। तो ये हियरिंग एंड लिसनिंग में एक छोटा सा आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो हम अब यहाँ तक आए कि हमको कुछ समझना है ना, दिस इज क्लियर एज ह्यूमंस। और जो जितने भी मैंने अभी तक बात रखी वो इस बात को स्थापित करने के लिए था कि जितना अभी हम कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट, और उससे अधिक चाहिए। क्या चाहिए उसको हम देखें। तो हमारी शोध की वस्तु क्या रहेगी। आपको याद होगा कि हमने जो मानव में दिक्कत है, मानव में परेशानी है, तकलीफ है, इसको जब हम देखे तो हमने कहा कि एक सिंपल मैप ऑफ द माइंड हमने बनाया। हमने कहा कि पहले हमारे में चाहना होता है, चाहने के लिए, पूरी करने के लिए हम कोई कार्यक्रम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसको करते हैं। जैसे मैं माँ के साथ ठीक से जीना चाहता हूँ, हम यूजुअली प्लानिंग करते नहीं है, फिर भी अंदर कोई एक विचार चलता है ना, अभी शाम को जाऊंगा, माँ ऐसा बोलेगी, मैं ऐसा बोलूंगा, ये प्लानिंग होता है। कई वर्ष जीने के बाद क्या होता है, उसमें फिर एडेप्टेशन होता है। तो क्या एडेप्टेशन होता है, मुझे पता है कि ऐसे बोलने से माँ ऐसे बोलेगी, इसीलिए ऐसा बोलने के पहले मैं ऐसा बोलूंगा, या इस समय चुप रहूंगा, इस समय चुप नहीं रहूंगा, ये सारा प्लानिंग। फिर उसको मैं करने जाऊंगा, है ना, एग्जीक्यूट करने जाऊंगा लाइव। जब सामने व्यक्ति आ गया तो व्यवहार को भी हम प्लान करते हैं, वी डोंट रियलाइज इट। हमको लगता है प्लानिंग का मतलब बाहर हम कुछ कर रहे हैं, हमको एग्जाम पास करना है तभी हम कर रहे हैं, नहीं, हम दिन को भी प्लान करते हैं, है ना। यू प्लान आउट हाउ व्हाट टू डू विथ योर डे, व्हाट टू डू विथ योर लाइफ, व्हाट टू डू विथ अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। उस पर्टिकुलर संबंध में उस समय मुझे क्या करना है, ये भी हमारे में विचार चलता है। तो ये एक प्लानिंग की क्रिया हमारे में बनी हुई है। इसको यदि बड़े स्केल पे हम देखें, ये तो छोटे स्तर के प्लानिंग हो गए, छोटे स्तर के चाहना हो गए, डिजायर हो गए। तो बड़े स्तर पर हम देखें कि इन द लॉन्ग रन हम, हमारा जो बेसिक चाहना है वो क्या है, ये हमको पता करना है। और जैसे मैंने कहा, ये भाषा से अधिक हम उसके अर्थ तक जाने का प्रयत्न करने का प्रयत्न करेंगे। और दूसरा, कैसे जीना है, तो क्यों जी रहे हैं और कैसे जीना है, ये हमारे मानव होने के नाते मूलभूत प्रश्न बनते हैं। हम इस जगह पर ये भी एक रिफ्लेक्ट या आप मनन कर सकते हैं या मंथन कर सकते हैं कि इन दो मूलभूत प्रश्नों का यदि हमको उत्तर मिलता है तो कोई महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है क्या, जिसका उत्तर हम चाहेंगे। इस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करने से आप ये पाएंगे कि यदि हमारा मूल चाहना स्पष्ट हो जाए और जीने के लिए, जिंदगी के लिए कार्यक्रम या दिशा यदि हमारा स्पष्ट हो जाए, तो बचता क्या है, बचता है उसको पूरा करना, उस कार्यक्रम को पूरा करना। तो ये मेरे जीवन के लिए एक दिशा देता है, एक मानव होने के नाते ये एक दिशा देता है ना। फिर उसके अनुसार जीने का कोई एक स्वरूप बनेगा। इस जगह पर किसी को कुछ पूछना है या कहना है। कुछ नहीं, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सब सीजन लोग हैं, कई सारे शिविर वगैरह किए हैं, सो आई थिंक एवरीबॉडी नोज द आंसर्स। इसमें हम ये भी प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कुछ लोग शिविर को रिपीट भी कर रहे हैं, कि जो हम आंसर्स को जानते हैं वो एक भाषा के रूप में जानते हैं, एक आइडिया के रूप में जानते हैं, या आपके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट ये बन चुका है। ये तीन स्टेज हो सकता है जानकारी का। एक है कि भाषा के रूप में मैं जानता हूँ, ये सब सुनी हुई बातें, आई नो ऑल दिस, आई हैव हर्ड इट इन मेनी शिविर्स। दूसरा है, मैं इस पर कुछ सोचा हूँ तो एक कल्पना भी बनी है मुझ में। तीसरा है, ये मेरे लिए एक लाइव रियलिटी है, इसके साथ मैं प्रतिदिन प्रतिक्षण रहता हूँ, और मेरी पूरी जो दिन है, पूरी जो जीवन शैली है ना, इसके अराउंड टेलर्ड है। ये स्वीकारने के तीन स्टेज होते हैं। एक भाषा, दूसरा भाषा के आधार पर कल्पना, इमेजिनेशन, है ना, और तीसरा उसकी लंबे समय की दृष्टि से स्वीकृति। ठीक, किसी भी अध्ययन में हमको ये तीन स्टेज मिलेंगे। तो ये हमारा चाहना क्या है और हमारा कार्यक्रम क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर पता करने का प्रयत्न करेंगे।
शोध विधि पर सभी लोग सुने ही होंगे। यहाँ पर उसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। कुछ सामान्य सी चीजें हैं कि जो भी कह रहे हैं यहाँ पर एक प्रस्ताव है, तो पहले से आप जो पढ़े हुए हो या किसी पुस्तक में लिखा है, ये उसके जांचने का प्रथम आधार नहीं बनेगा। दूसरा है ना, किसी हम दूसरे व्यक्ति के आधार पर हम नहीं देखेंगे, हम इसको अपने आधार पर हम स्वनिरीक्षण करेंगे, है ना। सेल्फ स्क्रूटिनी हमारा बेसिक मेथड है। तो यहाँ पर जितने भी प्रस्ताव कहे जा रहे हैं, हमको ये जांचना है कि ये मेरे लिए मानव होने के नाते ये सहज है या नहीं। दूसरा, अस्तित्व सहज है या नहीं, ये उसको जांचने का बेसिक आधार है। तो मानव सहज होने का मतलब क्या हुआ, जैसे इसके पहले मैंने जो रखा था कि भाई हमारे जीने के ये 4 आयाम हैं, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो मुझे ये जांचना पड़ेगा कि ये पूरा पड़ता है कि नहीं मेरे लिए मानव होने के नाते। नॉट कि मैस्लो ने ऐसा कहा और इसने ऐसा कहा, ये सब बाद में आएगा। बट फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, एज ए लिविंग ह्यूमन बीइंग, ये 4 आयाम पूरे पड़ते हैं क्या, इनमें से कोई एक कम करने से चलेगा, या 4 के अलावा 5वां भी कुछ होगा कि नहीं होगा। थोड़ा हम ध्यान देंगे तो हम ये पाएंगे कि ये हमारे लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बनता है कि मेरे जीने के 4 आयाम हैं, ये 4 में से किसी एक को कम नहीं किया जा सकता। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये सभी मानवों के लिए है, ये सार्वभौम है। जैसे ही मुझे ये दिखता है कि मेरे लिए ये जीने के 4 आयाम है या 3 है, यदि आध्यात्मिकता तक हम यदि हम नहीं सोचे हैं अभी तक, तो उसी के साथ ये दिखता है कि ये प्रत्येक मानव के लिए ऐसा ही, ये सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब सभी भूमियों में एक जैसा, तो ये इसको कहेंगे यूनिवर्सल। तो फिर मैं मानूंगा कि ये मानव के लिए सहज है, केवल मेरे लिए सब्जेक्टिव नहीं है ये प्रपोजल, सभी मानवों के लिए ये प्रस्ताव। फिर दूसरी चीज मुझे ये देखना है कि ये हर समय के लिए मेरे में ऐसा है कि थोड़े समय के लिए ऐसा है और थोड़े समय के बाद घट जाता है, चले जाता है। तो ये सार्वकालिक है या नहीं, मेरे लिए भी और सभी मानवों के लिए। जैसे मानव के जीने के 4 आयाम, जब से मानव का इस धरती पर अवतरण हुआ, तब से उसका भौतिक भी एक पक्ष रहा है। और यदि उसका मानव का शरीर अभी जैसा हमारा शरीर बना है, तो उसका व्यवहार भी एक पक्ष रहा है। उस व्यवहार में कम बेसी जो भी हुआ, उससे वो सुखी दुखी हुआ है और वो कुछ सोचा है। सोचने के फलन में ही हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ तक मतलब इस कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा एक दूसरे से बात करने योग्य, है ना, ऐसे भाषा को प्रयोग करने योग्य, लिपि, टाइपिंग, ये सारा सोचने के कारण ही हुआ है। और हम ये देखते हैं कि मेरे से भी ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आयाम गायब हो गया हो। ये हो सकता है कि किसी समय मैं अपने बौद्धिक वाले पक्ष में अधिक ध्यान दे रहा हूँ, परंतु व्यवहार और भौतिक वाला पक्ष रहता ही है, उस समय शरीर बना ही रहता है। तो ये चारों आयाम अविभाज्य हैं, एक हर मानव के लिए ऐसे ही है और सभी समय के लिए ऐसे ही है ना। और ये मैं देखता हूँ कि ये मेरे लिए सहज है। अस्तित्व सहज है कि नहीं कैसे जांचे, जैसे हमने कहा कि 4 अवस्था है ना, मैटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसको हम इस धरती पर जांच कर देखते हैं कि अस्तित्व में ऐसा है या नहीं, तो हम पाते हैं हाँ अस्तित्व सहज। तो फिर हमने कहा कि भाई पदार्थ और प्राण, प्राण और जीव, पेड़ पौधे और जीव, एनिमल्स जो है एक दूसरे के लिए पूरक। तो हमको ये दिखता है कि हाँ ये ऐसा है। इसको दूसरे विधि से भी रख सकते हैं कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, है ना, और उसको हमने कंसिडर भी किया। परंतु लार्जर पिक्चर को देखेंगे, बड़े स्तर पर यदि हम व्यू करेंगे, तो हम यही पाते हैं कि ये तो अस्तित्व सहज है। तो ये हो गया कि मैं अपने आधार पर इसको जांच रहा हूँ, है ना। फिर जो भी मैं जांचता हूँ, जांचने के बाद किसी समय मेरे अंदर ये बनेगा कि ये बात सही है। जैसे मेरे में बनता ही कि ये बात सही है, मुझे उसको जी कर देखना भी पड़ेगा या मैं उसको जीऊंगा ही। तो ये जो राइट वाली चीज है, अलग से नहीं करना है, ये अपने आप होता है। केवल हमको ध्यान में रखना है कि केवल हम आंखें मूंद कर सोचते रहेंगे और हमारा अध्ययन या समझ आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये राइट वाला जो पार्ट है जिसको अभ्यास कहेंगे, ये भी आगे बढ़ना आवश्यक है। तो लेफ्ट वाला जो है अध्ययन से संबंधित है, राइट वाला अभ्यास से संबंधित है। कुछ समय बाद ये दोनों घुल मिल जाएंगे।
तो आपको ध्यान होगा कि ये जो व्यवहार वाला है ये हमारा बॉक्स नंबर 2 है ना, प्रीवियस स्कीमेटिक में। और ये कार्य जो है प्रकृति के साथ, ये भौतिक वाला पक्ष है, ये स्कीमेटिक में बॉक्स नंबर 3 था। और बौद्धिक वाला जो पक्ष है वो समझने वाला है, वो बॉक्स नंबर 1 है। तो हमारे जो 3 बॉक्स हैं उस स्कीमेटिक के, वही यहाँ पर इस रूप से रख रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेशन है ताकि हमारा ध्यान उसके ओर चले जाए। तो इसको जी कर देखना एक महत्वपूर्ण भाग है। सो वी डोंट वांट जस्ट थियोरेटिकल नॉलेज एंड वी डोंट वांट जस्ट सम टूल्स फॉर प्रैक्टिस। ये तो लोग कर ही सकते हैं, वी कैन हैव सम टूल्स फॉर प्रैक्टिस, कि व्यवहार में ऐसा करो, ऐसा प्रैक्टिस करो, ऐसा प्रैक्टिस करो। ये सब आर्ट ऑफ लिविंग या जीने की कला से जुड़ी हुई चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वी वांट टू गो डीपर देन दैट, है ना। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा व्यवहार है, इसका बेसिक आधार क्या है, इसकी मूल वस्तु क्या है, इसकी मूल वास्तविकता क्या है। जो हमारा भौतिक वस्तुओं के साथ संबंध है, प्रकृति के साथ जो संबंध है, इसका मूल आधार क्या है, व्हाट आर इट्स फंडामेंटल बेसिस। यहाँ तक हम जाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि यदि वहां तक मैं नहीं जाऊं तो मेरी कोई स्थायी समझ नहीं बनेगी, इट विल बी शेकी, थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर मिट सकता है ना। तो हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, इट इज फॉर द लॉन्ग रन। तो ये हमारे जांचने का विधि ये रहेगा। दोनों के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। जैसे एक सामान्य एग्जांपल शिविर में ये भी दिया जाता है, जैसे हमको जीने में सम्मान पूर्वक जीना हमारे लिए स्वीकार होता है, ये हमारे लिए सहज है ना, कि लोग भी हमारे सम्मान करें और हम भी चाहते हैं कि हम किसी का अपमान ना करें। मूल में हमारा चाहना यही। परंतु वो चाहना मेरे में बने रहते हुए भी जीने के जगह जब जाता हूँ तो चैलेंजेस पाता हूँ। कभी कर पाता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। कभी ये भी हो जाता है कि यहाँ तो करना ही नहीं, यहाँ तो अपमान ही करना है, क्योंकि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो जो गहरी चोट लगती है, तो फिर हम उसकी रिएक्शन में यहाँ पर आते हैं। और हम आगे जाके यहाँ देखेंगे, आगे जाकर देखेंगे, आगे का मतलब अगले 10 वर्ष 15 वर्ष भी आप देखेंगे अपने अध्ययन में, यदि आप आगे इसको अध्ययन करते हैं, तो कि जब जब हमारी प्रयत्न अस्तित्व और मानव सहज जो है नियम, जिसको हम भाषा, कल्पना या अर्थ के रूप में स्वीकारे रहते हैं, उसके विपरीत जब जब जाता है, वो हमारे लिए दुख या परेशानी का कारण बनकर ही रहता है। इसका दूसरा कोई तरीका विधि है ही नहीं। देर इज नो वे आई कैन बी सेटल्ड या तृप्त या कंटेंटेड या पीसफुल या शांत या हैप्पी या सुखी इफ आई गो अगेंस्ट व्हाट इज नेचुरल टू नेचर, जो अस्तित्व सहज है, एंड व्हाट इज नेचुरल टू मी एज अ ह्यूमन बीइंग, जो मानव सहज है। तो यहाँ जो कहा जा रहा है वो मानव सहज है और अस्तित्व सहज है या नहीं है, कि ये भी एक मान्यता है, ये भी एक रूढ़ी है, ये भी एक धर्म हो सकता है। प्रत्येक धर्म अपना कोई लॉजिक देता है, मध्यस्थ दर्शन भी अपना कोई लॉजिक दे रहा है। तो इससे कैसे मुक्ति पाया जाए, उसके लिए टेस्ट है, ये सार्वभौम है या सार्वकालिक है या नहीं। ये यूनिवर्सैलिटी का सिंपल चेक है, यूनिवर्सैलिटी एंड पेरेनिल, है ना। जैसे कोई भी वैज्ञानिक नियम हम लेंगे, जैसे नीम का यह आचरण, तो हम देखेंगे कि नीम का पौधा कोई भी अध्ययन करेगा यही पाएगा, कहीं भी अध्ययन करेगा यही पाएगा, किसी भी समय अध्ययन करेगा यही पाएगा, तो हम कहेंगे ये नीम का नियम है ना। दूसरी कोई लॉ है, लॉ ऑफ बिहेवियर ऑफ आयन या लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये मानव एक आदमी के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा नहीं पाएंगे। सभी मानव के लिए एक ही जैसे है, हर जगह ऐसे ही है, हर समय के लिए ऐसे ही, इसको हम कहेंगे नियम। तो जैसे पूर्व के लेक्चर में भी कहा था या प्रस्तुति में मैंने रखा था कि हमारा प्रयत्न है कि ये जो निरंतर नियम है जीने के, समझने के, मानव के लिए, इसको हम समझना चाहते हैं। ये हमारा बेसिक उद्देश्य। फिर इसको हम कैसे जिएंगे, ये हमारा अभ्यास का भाग आएगा। ठीक। और टू रिकैप, अभी दिक्कत क्या है, अभी हमको ये अपने लिए कोई स्थायी नियम, इसका कोई बहुत अता पता नहीं है। व्यवहार के भी कोई स्थायी नियम हमको अता पता नहीं है। और भौतिक वस्तुओं के साथ हमारा जीने का जो स्वरूप है, इसका भी बहुत अता पता है नहीं। कुछ इमेजिनेशन है, कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हम, मेरी आवाज अभी भी आ रही है, कह रहा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, कैन समबडी कंफर्म।
बीच में कुछ सेकंड के लिए रुका था ना, इट्स ओके। इट्स ओके, ठीक है, थैंक यू। तो कुछ मैनेजमेंट वाले तरीके हम कर सकते हैं, जैसे व्यवहार में हमने कुछ पैटर्न्स को ढूंढ लिए, है ना, दीज आर द पैटर्न्स इन ह्यूमन बिहेवियर, इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने से थोड़ी सी शांति मिलेगी, ये ठीक है, पर इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो लॉन्ग टर्म जो रेजोल्यूशन है वो इन निरंतर या नियमित नियमों को समझने के आधार पर ही बनेगा। तो ये हमारे जांचने की विधि, इसको हम स्वनिरीक्षण या अध्ययन और अभ्यास का शुरुआत या प्रारंभ करेंगे, है ना। तो ये दूसरी वाली बात जांचने में मैंने एक दो उदाहरण ले ही लिए हैं, है ना। तो कई बार हमको ये होता है कि हमने किसी चीज को मान लिया है, जीने के जगह हम देखते हैं कि उसकी कमियां हैं। तो उसका दो कारण बन सकता है, एक तो मेरी मान्यता ही गलत है, इसीलिए वो जीने में भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। दूसरा हो सकता है कि ये मान्यता सही है मगर उसको मैं पूरा समझा नहीं हूँ, इसीलिए प्रत्येक कंडीशन या प्रत्येक सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो लोग कुछ दो तीन परिचय शिविर किए हैं, आप पाएंगे कि कुछ सुधार तो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदल गई, परंतु बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंडीशन अब नहीं बदल दी। जो लोग अध्ययन में भी लगे हैं उनका भी यही कहना है कि बहुत सारी चीजें अभी भी समझ में आ गई, बट बहुत सारी चीजें जब लाइव जीने जाते हैं तो वहां पर उसका उत्तर मिलता नहीं, वहां पर दिक्कतें आती हैं। इसका मतलब मेरे समझ में कोई कमी है और उसको मुझे पूरा करना है, ये इस बात का संकेत है। तो इस चीज के प्रति मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक। और यदि मैं कुछ उल्टा मानता हूँ और वो सही है, ऐसा मानता हूँ किसी उल्टी चीज को या विपरीत चीज को, उल्टा का मतलब विपरीत चीज को, तो वो जीने में, है ना, बेशक उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी। उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, उसको आप पढ़े होंगे, जिसको हम स्किप करेंगे। इसको समराइज यदि करेंगे तो हम देखेंगे कि हमको मूल में व्यवस्था में जीना स्वीकार होता है। कोई भी व्यक्ति व्यवस्थित या अव्यवस्था में नहीं रहना चाहता है, ना व्यवहार में अव्यवस्थित रहना चाहता है, ना अपने अंदर अव्यवस्था चाहता है, ना बाहर भौतिक वस्तुओं के साथ या प्रकृति के साथ जीने में भी वो अव्यवस्था नहीं चाहता है ना। और इस दर्शन के अनुसार हम ये भी देखेंगे कि ये जो समस्या है ये अस्तित्व में नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रकृति में कॉन्ट्रडिक्शन इनहेरेंट है ना। प्रकृति में पहले से संगीत है, या सामरस्यता है, या व्यवस्था है, या तालमेल है, और ये अनेकों स्तर पर है। और इस शिविर के माध्यम से और आगे हमारे अध्ययन के माध्यम से, क्योंकि ये शिविर एक स्टैंडअलोन शिविर नहीं है, ये आगे 2 वर्ष के अध्ययन से जुड़ने के अर्थ में है ये। तो आगे इसके अध्ययन में जब डिटेल में हम जाएंगे तो ये जो व्यवस्था है अस्तित्व में, इसको हम अनेक दिशा कोण, अनेक एंगल्स, अनेक स्तर, अनेक डेप्थ्स में समझने का प्रयत्न करेंगे। और मानव में भी इसको समझने के जो अनेक स्तर हैं और अनेक विधियां हैं, इसके भी डेप्थ में जाने का हम प्रयत्न करेंगे। बट कुल मिलाकर हमको ये दिखता है कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसको मैं समझना चाहता हूँ। और इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट है कि कोई भी दुखदायी स्मरण आज के दिन भी, चाहे आपने एक शिविर किया हो, 15 किया हो, 150 किया हो, कोई गलत स्मरण या कोई भी चीज जो हमको स्वीकार नहीं होती है, या हमारे साथ घटित हुई है या हमने किया है, उसका जब स्मरण होता है तो हमको अंदर से खराब लगता है। तो ये हमको दिखता है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे अंदर, मेरे जीने में, है ना, मेरे सोचने में, मेरे समझने में, मेरे चीजों को वर्कआउट करने में, जो चीजें कंपाइल नहीं होती है ना, या कॉन्ट्रडिक्शन जैसे लगती है या अधूरे जैसे लगते हैं, ये बेसिक प्रॉब्लम है। ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक बार म्यूट कर ले। somebody's mic is on, एक मिनट में देख लूं किसका ऑन है, किसी का दिख नहीं रहा। एनीवेज, एक बार सभी लोग मीनिंगफुल लिसनिंग एक बार म्यूट कर लीजिए उसको। भैया आप एज ए एडमिन म्यूट कॉल कर सकते हैं ऑप्शन में, पार्टिसिपेंट ऑप्शन में जाकर। अच्छा, ठीक है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में जाके म्यूट ऑन कर सकते हैं, ठीक। हाँ, ये ठीक हो गया, ये दिख गया। ये मेरे लिए नई सॉफ्टवेयर है ये, ठीक।
तो कुल मिलाकर मानव को यदि देखेंगे तो ये जो 4 आयाम है इसमें हम सामरस्यता चाहते हैं और इसको हम कहेंगे व्यवस्था। बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक तथा आध्यात्मिक। और देखने के लिए तो ये सिंपल बॉक्सेस जैसे दिखेंगे, परंतु आगे हम देखेंगे कि ये बॉक्स मतलब उसके मूल में जो वस्तु है वो बहुत ही वास्ट है और उन वस्तुओं के बारे में ये दर्शन दर्शाता है, हमको बताता है। और इसको हमको जांचना है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, है ना, और उसको मुझे जी कर देखना है। ये बेसिकली मेरे लिए एक कार्यक्रम बनता है ना। और आज के दिन यदि हम देखें तो इसका हमको अभ्यास रहता नहीं। एक तो जीवन को अध्ययन करने का अभ्यास नहीं रहता है, उस अध्ययन के आधार पर उसको जीने में ध्यान रखना, ये दोनों ही अभ्यास नहीं रहता है। ये दोनों जगह लगभग बेहोशी जैसे हमारी स्थिति होती है। हम कुछ ऑटो पायलट में कुछ करते हैं और ऑटो पायलट में जीते हैं, और इसका जो रिटर्न है यहाँ आता है ना। एंड मेरे अनुसार जैसे मुझे 10-15 वर्ष हो गए इस दर्शन के साथ, ये धीरे धीरे चेंज होता है। धीरे धीरे यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में हम सतर्क होते हैं, फिर यहाँ हमारा पुनः ध्यान जाता है, फिर यहाँ की जो कमी है उसको वर्कआउट करते हैं हमारे समाज में, फिर पुनः हम उसको आचरण या व्यवहार में ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, और एक साइक्लिकल लूप है। ठीक, और ये धीरे धीरे खुलेगा। तो इसको आगे हम और बढ़ाकर देखते हैं। तो व्यवस्था में जीना हमारे लिए स्वीकार है, इसको हम देख लिया। और ये जब हम होते हैं तो हम अपने में विशुद्ध होते हैं, तो फिर जो भी हमारी कन्विक्शन होती है ना, जो हमारा निश्चय होता है, उसको हम स्वयं सोचे समझे रहते हैं। एक स्तर होता है जैसे बिल्कुल प्रारंभिक स्तर में हम बोलते हैं कि भाई आदमी क्यों जी रहा है उसको पता नहीं, है ना, कुछ मान लेता है, किसी ग्रंथ को पढ़ लेता है, या दुनिया में जो हो रहा है उसके अनुसार हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये दर्शन भी हमारे लिए ऑथेंटिक है कि नहीं, हमको सोचना पड़ेगा। वही चीज इसके लिए भी लागू होगा नहीं, इस दर्शन या इस दर्शन में जो नियम बताए जा रहे हैं वो नियम इस दर्शन के लिए भी लागू होने चाहिए। तो मेरी जानकारी शाब्दिक है या काल्पनिक है या समझ की है, ये मुझे जांचना पड़ेगा। तो ये जो चीज हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं ये लंबा चलता है ना। मैंने इसको पहले दिन भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि इतना सिंपलिस्टिक है, ये परिचय शिविर तक ही सीमित है और इसके बाद इसको भूलना है। इन्हीं चीजों का आगे जाके ज्ञान होना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये जो पहले वाली स्थिति, आगे हम अध्ययन करेंगे तो समझने के लिए हम बहुत सारा ध्यान देंगे, है ना। इसको हम शास्त्र अभ्यास कहेंगे। ये आगे जाके साक्षात्कार बोल के किसी एक वास्तविकता में जाता है। साक्षात्कार का मतलब वस्तु जैसा है या सार्वभौम सार्वकालिक वस्तुओं को जैसा है वैसे ही देख लेना। ये जो व्यवहार वाला पक्ष है इसको हम व्यवहार अभ्यास के रूप में अध्ययन करेंगे। ये जो कार्य या भौतिक वस्तुओं के साथ जो संबंध है इसको हम कर्म अभ्यास के रूप में अध्ययन करेंगे। ये जो व्यवहार वाला पक्ष है मानव के साथ, मतलब ये परिवार में भी हो रहा है और समाज में भी हो रहा है। तो समाज के साथ क्या करना है वो भी मुझे तय करना। उसका आधार कहाँ से बनेगा, मेरे समझ के आधार पर बनेगा। मेरी यहाँ जो क्लैरिटी है वही यहाँ पर मेरे एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे मैं यदि समाज सुधार चाहता हूँ, समाज कैसे सुधरेगा, उसके फैक्टर्स क्या हैं, कितना समय लगेगा, है ना, और समाज सुधरने के लिए क्या चेंज होना चाहिए प्रत्येक मानव में और सिस्टम्स में, इसकी जब तक मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक मेरे बाहर के उसके एक्शन में भी वो क्लैरिटी नहीं दिखेगी। जितनी क्लैरिटी है उसके अनुसार मैं अच्छा ही कर पाऊंगा। व्यवहार परिवार के साथ भी जो करूंगा वो भी वैसे ही, और प्रकृति के साथ जो भी मैं जीऊंगा, है ना, जिसको हम कर्म अभ्यास कहेंगे या काम बोलेंगे या कार्य बोलेंगे, उत्पादन बोलेंगे, जो भी हम बोलेंगे वो भी इसी पर निर्भर करता है। यहाँ हमारी जो क्लैरिटी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर जो शुरू हो रहा है या प्रारंभ हो रहा है, ये आगे जाके हमारे अध्ययन की विधि से जुड़ेगा कि इस दर्शन का अध्ययन का विधि क्या है, मेथड ऑफ स्टडी क्या है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए, है ना। तो अस्तित्व को देखें तो ये दर्शन ये कह रहा है कि अस्तित्व में कोई संघर्ष नहीं है, उसमें संगीतमयता है। अस्तित्व को मैं समझ सकता हूँ,
है ना, समझता हूँ तो सुखी होता हूँ, और ऐसे सुखी होता हूँ तो संगीतमय विधि से जी सकता हूँ। दूसरे भाषा में कहेंगे, जितने तक मैं इस अस्तित्व को समझता हूँ उतने तक मेरी सुख की ये संभावना बनी रहती है। जैसे मुझे भूख लगी है, भोजन कैसे बनाकर खाना है इस नियम को मैं समझ लेता हूँ, और कल के लिए भी कैसे प्राप्त करना है इसको मैं समझ लेता हूँ, तो भूख के होने से जो दुख है उससे मैं बचता हूँ, मतलब उसका जो तृप्ति है वो मुझे मिलता है, भूख को पूरा करने की तृप्ति मुझे मिलेगी, है ना। तो जहां जहां मैं नियम को समझता हूँ और बाकी सारी चीजों को बिना तोड़े उस नियम को मैं पालन कर पाता हूँ, वहां मैं सुखी हो पाता हूँ। भूख को ठीक करने के लिए यदि मैं शराब बेचता हूँ या चोरी करके करता हूँ, तो मैं पाऊंगा कि भूख होने से जो दुख है वो तो ठीक हो रहा है, परंतु मेरे जीने के और किसी आयाम में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। क्योंकि चोरी यदि कर रहा हूँ तो किसी से डरना पड़ेगा, शराब यदि बेच रहा हूँ तो उस प्रकार के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा, तो उस वो व्यवहार में, मेरे परिवार में, मेरी मानसिकता में, मेरे, है ना, पीस ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं वो बाधा करेगी। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कहने के रूप में, कि अस्तित्व के जो नियम है उसको जहां तक, जिस स्तर में जहां तक हम समझते हैं उसके अनुसार जीते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि हमको शांति मिलती है, उसको हम सुख कहते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल शिफ्ट है परिचय शिविर में, कि हम को जो पहले लगता है कि बाहर चीजें ठीक होने से मेरी तृप्ति बनेगी, चाहे वो भोजन के रूप में हो, मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा भाई ठीक होने से मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी माँ ठीक होने से मैं ठीक हो जाऊंगा, वो लंबा चलता नहीं। तात्कालीन रूप में मैनेज करने के लिए तो वो ठीक है, परंतु वो जैसे हैं वैसे उनको मैं देखकर उनके साथ में जी नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर किसी स्वीकृति में कमी है ना। तो ये यदि मैं स्वीकारता हूँ और इस स्वीकृति के साथ मैं लंबे समय बने रहता हूँ, है ना, एक एक उद्देश्य के रूप में, तो वो मेरे मैंने समाधान या एक सॉल्यूशन की ओर मुझे ले जाएगा। यदि मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ कि तो प्रॉब्लम इज आउटसाइड, प्रकृति में प्रॉब्लम है, या समाज में प्रॉब्लम है, या परिवार में प्रॉब्लम है, या जॉब में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम्स होंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगी, परंतु उसमें जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, यदि वो मुझे नहीं समझ आता है, देन आई माई सेल्फ एम गोइंग टू बी इन ट्रबल, क्योंकि वो बाहर तो कुछ बदलता तो है नहीं, है ना। और ये दर्शन ये भी कह रहा है कि अस्तित्व के बेसिक डिजाइन में, मानव को छोड़ के अस्तित्व के बेसिक डिजाइन में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई संघर्ष नहीं है। मनुष्य में समझ की कमी है, और उस समझ के कमी के कारण ये प्रॉब्लम्स मानव के जीने में मैनिफेस्ट होते हैं। आपको याद होगा हमारा बड़ा एक, है ना, डबल पिरामिड स्ट्रक्चर टाइप का एक एक डायग्राम था, है ना। बीच में मानव, पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था, और नीचे परिवार, समाज और मानवकृत व्यवस्था। इफ यू स्क्रॉल अप ऑन द नोट्स आपको वो दिखेगा। तो हमने कहा कि केंद्र में जो इश्यू है वो मानव के समझ के कारण। तो ये सुनने में तो सिंपल लगता है, बट इसके सारे आयामों को रिफ्लेक्ट करने में समय लगता है, और ये स्वीकारने में समय लगता है कि कुल मिलाकर जो सॉल्यूशन है वो है कि मैं समझूं, है ना, और बाहर जो इश्यूज है उसके साथ कैसे जीव उसको भी समझूं, और सही के साथ कैसे जीना उसको भी समझूं। ये मेरा बेसिक उद्देश्य बन जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि अस्तित्व में इसको या इस सही को जानने की संभावना है, उसे निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, और जांचने में हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, ये दर्शन में दिया है, अध्यय दर्शन में, कि जो भी वस्तु यहाँ कहा जा रहा है ये सार्वभौम है या नहीं, मतलब सभी मानवों के लिए सभी भूमियों में एक है या नहीं, सार्वकालिक है या नहीं, जीने में आता है कि नहीं, और समझाने में आता है कि नहीं, ये इसका टेस्टिंग। इस पर ठीक से रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और इसको हम कहाँ जांचेंगे, स्वनिरीक्षण के आधार पर जांचेंगे कि ये जो मैंने पाया कि मानव सहज है या नहीं, ये फिर सार्वभौम, सार्वकालिक और मानव सहज जीने में आता है कि नहीं, इसको मैं समझा पाता हूँ कि नहीं, है ना। समझा पाने का मतलब है तर्क संगत है या नहीं, लॉजिकली कंसिस्टेंट है या नहीं, ये पूरी बात। ये जो फोर्थ है, समझा सकते हैं या नहीं, दिस बेसिकली मीन्स वेदर इट इज कम्युनिकेबल, वेदर इट इज लॉजिकली कंसिस्टेंट।
इसमें यदि पांचवा आप जोड़ना चाहते हैं, यू कैन से ये पूरा पढ़ता है कि इज इट कंप्लीट, इज इट कॉम्प्रिहेंसिव और नॉट। ये दर्शन को जांचने की विधि है। पांचवा यदि जोड़ना आप चाहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव है या नहीं, और आपके लिए सहज है या नहीं, मानव सहज है या नहीं। ये जितने क्लैरिटी के साथ हमारे में स्वीकार होगा, उतने क्लैरिटी के साथ हम इसके लिए समय और दिशा देंगे। जिसमें जितना इसमें क्लैरिटी की कमी होगी, उतना हमारे में हिलडुल होते रहता है। इस मुद्दे पर किसी को कुछ रखना हो, आप कुछ शेयर करना चाहते हो या कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं, आगे बढ़े। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफनिंग साइलेंस। इतना साइलेंस है कि सुनाई भी नहीं देता है। आगे बढ़ा जाए, कोई हाँ ना बोले तो आगे बढ़ूं। जी भैया। ओके, धन्यवाद। तो इंटरेक्शन का थोड़ा माने लक्षण तो रहे। हाँ, ठीक। तो ये जांचने की विधि महत्वपूर्ण है। ये केवल परिचय शिविर के लिए नहीं है, ये आपके अध्ययन के अंत तक यही है, जांचने का विधि, कि हम जो जानते हैं वो सार्वभौम सार्वकालिक है या नहीं है, ये जीने में आ रहा है या नहीं है, ये तर्क संगत या समझाने में आ रहा है या नहीं है, और ये पूरा पड़ता है या नहीं, है ना। इससे हमारी अध्ययन के लिए, जीने के लिए, समझने के लिए प्राथमिकता निर्मित होती है। ये जो मुद्दे हैं क्लैरिटी के, कि अध्ययन का मतलब है कि मैं समझ रहा हूं, है ना, और सुख दुख का मतलब है कि इसके लिए कारण मेरे में ही है। ये एक बड़ा चीज है, और ये गले से उतरने के लिए या इसकी क्लैरिटी बनने के लिए समय लगता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्यों जी रहे हैं, है ना, इसको हम पता करने का प्रयत्न करेंगे। अब ये आंसर पहले से यहाँ लिखा है ना, ये नोट्स के साथ। ऑडियो कनेक्शन गया है उनका। अब आ गया। हाँ, आ गया, अभी आ गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो हमारा जो केबल नेटवर्क है वो चले जाता है, तो मैं फिर वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया हूँ। आई थिंक इस वाले स्क्रीन तक तो आप आ गया था ना वो, कि इसके पहले ही खत्म हो गया। नहीं, अभी स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है, एक मिनट। स्क्रीन शेयरिंग भी चले गया। अच्छा, वो अपने आप बंद हो जाता है स्क्रीन शेयरिंग। ओके। अब आ गया। ठीक। हाँ हाँ, अब आ गया। ठीक है। अभ्यास 1। ठीक। तो हम क्यों जी रहे हैं, है ना, ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, और हम इसको आज शुरू करेंगे। और यदि हम इस क्वेश्चन को डीपली इनफ पूछते हैं और इसके साथ यदि हम जूझ जाते हैं, तुल जाते हैं, तो ये बरसों तक हमारे साथ बना रहेगा और अंत तक बना रहेगा। अंत का मतलब जिसको अनुभव कह रहे हैं, वहां तक बना रहता है। तो इट्स नॉट अ परिचय शिविर क्वेश्चन, इट स्टार्ट्स हियर बट विल टेक यू टिल द वेरी एंड। वेरी एंड का मतलब पूरा समाधान हो गया, है ना, आप सुख शांति संतोष आनंद हो गया, आप सुपरमैन हो गए, सारी चीजें हो गई, वहां तक जाता है ये। तो क्यों जी रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अगेन गोइंग बैक टू आवर, अभी क्या है, वी डोंट हैव द बेनिफिट ऑफ अ बोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, बट यू हैव टू रिलाई ऑन योर मेमोरी। जो हमारा डायग्राम है 3 बॉक्सेस का, है ना, भौतिक, व्यवहारिक और बौद्धिक कला, विच इज इजी टू रिमेम्बर एज वेल। उसमें यदि हम देखें कि भौतिक वस्तु के अलावा हमारी आवश्यकताएं क्या है, लेट्स अज्यूम कि हमारी जो भी भौतिक आवश्यकता है, चाहे वो मनी के रूप में हो, हालांकि उसमें भी हमको भेद करना पड़ेगा कि भौतिक वस्तु कितना है और पैसे की आवश्यकता कितनी है, बिकॉज मेनी थिंग्स आर मॉनिटरी। जैसे
बच्चे के स्कूल का जो फीस है, इट्स नॉट अ भौतिक वस्तु, परंतु उसके लिए पैसा तो देना पड़ता है। हम्म? जैसे इंटरनेट कनेक्शन है तो भौतिक वस्तु, बट इट सीम्स वेरी आर्टिफिशियल, है ना, तो उसके लिए पैसा तो देना पड़ता है। बट इसके अलावा यदि हम एक लिस्ट बनाएंगे तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसे बनती है, या लोग जो बनाते हैं ऐसा बनता है। नाउ वी कुड ट्राई एंड डू इट ऑन द जूम कॉल, बट आई थिंक वो थोड़ा सा लेबोरियस हो जाएगा, हर आदमी को लिखना पड़ेगा। लोग करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। We could see all of that until. कम अगेन। Sorry. कोई क्वेरी है कि मिस्टेक से आ गया? सम मिस्टेक, ओके। तो भौतिक वस्तु के अलावा मेरी आवश्यकता क्या है? तो हम क्या क्या पाते हैं? भाई मैं सुखी होना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक जीना चाहता हूँ, संबंध में जीना चाहता हूँ, सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ, विश्वास पूर्वक जीना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं ज्ञान संपन्न होना चाहता हूँ, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ, लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, एक यूनाइटेड वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, है ना, एनवायरनमेंट को बचते हुए देखना चाहता हूँ, है ना, लोग रिवर्स पे डैम नहीं बनाए ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें बन सकती है। इन प्रत्येक एक को यदि हम जांचें कि भाई संबंध में जीने से मुझे क्या मिलता है, सो आई फाइंड दैट आई गेट अ स्टेट ऑफ माइंड, मैं एक ऐसी मानसिक स्थिति में आता हूँ जिसमें मुझे अच्छा लगता है। इसको मैंने नाम दिया सुख, है ना। और इस सुख को हम फैलाएंगे तो देखेंगे कि ये इसमें और कुछ कंपोनेंट्स है, उसको हम आगे देखेंगे। कोई मुझे सम्मान करता है तो मुझे अच्छा लगता है, अपमान पूर्वक बात करता है तो मुझे खराब लगता है। मैं भी जब किसी और को अपमानित करता हूं तो वहां से फीडबैक आता है कि ये तुमने ठीक से भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसको ठीक करो। तो मेरे से अपमान हो रहा है या भाषा के रूप में हो रहा है तो भी दिक्कत आती है, और मेरे अंदर से जब सही भाव व्यक्त होता है तो अच्छा लगता है मुझे भी, और व्यवहार में भी अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अच्छा लगने वाली जो स्टेट है या स्वीकारने वाली जो स्थिति है, इसका नाम है सुख। विश्वास का भी ऐसा ही है। मैं दुनिया में अच्छा होते हुए देखना चाहता हूँ। क्या अच्छा है भाई, सभी लोगों के पास खाना पीना रहे, सभी लोग सुखी समृद्धि पूर्वक जिए, है ना, धरती स्वर्ग बन जाए, इसमें जो है पेड़ पौधे बने रहे, सारी स्पीशीज बने रहे। ये सारा जो है मेरे अंदर एक इच्छा के रूप में बनी रहती है, और मैं चाहता हूं कि ये सारा यदि ठीक हो तो मुझे क्या मिलता है, मुझे उसकी कोई एक तृप्ति मिलती है, कोई एक कंटेंटमेंट मिलता है। सुख कई बार एक बहुत हल्का शब्द हमको लगता है, शायद तृप्ति एक उससे बड़ी शब्द होती होगी, या कुछ शांति मिलती है। कई बार लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट मिलता है ना, जिसको हम संतोष कहेंगे, जो हमारे साथ लंबे समय तक बना रहता है। कुछ जो सुख है वो छोटे समय के लिए बना रहता है। भूख लग रही है, खाना खा लिया, तब तक पीड़ा होती है, जैसे ही खाना खत्म हो जाता है उसको हम भूल जाते हैं, हम आगे निकल जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सुख के अनेक रंग हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ तृप्ति, नंबर वन। एंड अगेन यू विल गो बैक टू द थ्री बॉक्सेस, आप पाएंगे कि वो तृप्तियां ये तीन ही हैं। कुछ भौतिक सुख हैं जो कुछ समय के लिए रहते हैं, जो बहुत समृद्धि है। कुछ व्यवहारिक सुख है जो लंबे समय बना रहता है ना। जैसे आपकी बेटी है, बेटा है, जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे आपको अच्छा लगता है ना। थोड़े समय के उसके साथ झगड़ा हो सकता है, बाद में फिर वो डिफॉल्ट स्टेटस में आ जाता है। फिर कुछ बौद्धिक सुख है जो हम अपने अंदर की स्थिति, हमने अंदर के परेशानी को ठीक करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, है ना, ये और लंबा चलता है। पर कई बार हमारे में आध्यात्मिक भी सुख की तलाश रहती है कि ये सब क्या बना, कहाँ से आया है, इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो ये सुख के चार फ्लेवर्स हैं, या चार तरीके हैं सुख के, एक ये। एंड ये जो चार तरीके के सुख हैं, ये उन्हीं चार जीने के आयामों से संबंधित है। हम जितना भी भौतिक वस्तुओं के अलावा जो भी लिस्ट बनाएंगे, कोई भी आप लिस्ट बना लो, यू विल फाइंड कि या तो वो व्यवहार से संबंधित है, मतलब मानव के साथ संबंध से संबंधित है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता। ये जिन लोगों के साथ मैं प्रतिदिन जीता हूँ
उनके साथ मैं अनुभव करता हूँ या नहीं करता हूँ। फिर मैं जो भी समाज में चाहता हूँ, बॉक्स नंबर 2 के नीचे है ना, परिवार, उसके बाद समाज। यू हैव टू इमेजिन ऑल दिस नाउ। मेरे कुछ सुख के स्रोत ये है। तो द टाइप ऑफ हैप्पीनेस एंड इट्स सोर्स आर टू डू विद दीज 4 बॉक्सेस, है ना। बौद्धिक वाला भी देखेंगे तो एक बौद्धिक टाइप का सुख है। जैसे अभी हम जूम कॉल में हम बाहर जाके पिक्चर देख सकते थे, पार्क में घूम सकते थे, जॉगिंग जा सकते थे, चाट खाने जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट हम यहाँ पर बैठे क्यों? क्योंकि ये बौद्धिकता हमको आवश्यक लग रहा है। कितने लोग हम? 30 लोग, 20 लोग, 25 लोग, है ना। कितने लोगों में से 700 करोड़, ऐसे बहुत सारे लोग बैठे ही होंगे। तो बौद्धिक सुख भी मेरे लिए एक सुख का सोर्स भी है और एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स की कोई प्रॉब्लम है या केमिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रही, मैं दिन रात लगे रहता हूँ कि ये सॉल्व हो जाए, किसी दिन इसका उत्तर मिल जाता है तो मुझे तृप्ति मिलती है ना। इससे बाहर कुछ नहीं हुआ, पेड़ वैसे ही है, परंतु मेरे अंदर जो एक उथल पुथल थी, जो एक क्वेरी थी, जो एक क्यूरियोसिटी थी, उसका उत्तर मिला और वो शांत हुआ। सो दिस इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, एंड अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस। उसको हम शांति बोल सकते हैं, संतोष बोल सकते हैं, उसको बाद में देखेंगे। वैसे ही व्यवहार में, व्यवहार करते समय मेरे पिताजी के साथ मेरी नहीं बनी या बनी, भाई के साथ नहीं बनी या बनी, है ना, या भाई की मेरे साथ बनी या नहीं बनी, या दूसरे जीवन विद्या प्रबोधक के साथ मेरा बना कि नहीं बना। दिस इज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड इट इज अ टाइप ऑफ हैप्पीनेस। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री या बाहर की जो लॉज है उससे भिन्न है, और इसका अनुभव भी भिन्न है, इसका एक्सपीरियंस भी भिन्न है। बच्चे के साथ खेलने में जो सुख मिलता है और समझने में जो सुख मिलता है, इन दोनों के अनुभव में क्वालिटेटिव डिफरेंस में पाता हूं, है ना। और ये व्यवहार में भी आप देखेंगे कि जैसे 4-5 दोस्त मिल गए, मित्र बन गए, पुरानी फैमिली मिल गई, साथ में घूमने चले गए, खाने पीने चले गए, अच्छा लगता है। लोग पिकनिक पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे एक साथ जाते हैं, स्पेन जाते हैं, है ना। ट्रेडिशनल आदमी है तीर्थ यात्रा जाता है, जो थोड़ा मॉडर्न आदमी है स्पेन जाता है। साथ में रहने से अच्छा लगता है। वो कई बार शॉर्ट लिव्ड भी होता है, बात करते समय कुछ फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो व्यवहार के भी फिर लेवल्स हैं, व्यवहार के सुख के लेवल्स हैं। एक सुपरफिशियल है, सरफेशियल है, एक उससे और डीप है, एक उससे और डीप। और भौतिक सुख भी यदि देखेंगे, जैसे भौतिक वस्तु, यहाँ पर हालांकि जो लिस्ट है इट इज अदर देन भौतिक वस्तु, बट भौतिक वस्तु को भी यदि हम इसमें कंसिडर करेंगे कि फाइनली सारे भौतिक वस्तुओं से हमको क्या मिलता है, हमको सुरक्षा मिलती है ना। यू फील सेफ, खाना मिलेगा ये सेफ्टी है, बच्चे का स्कूल का पैसा देने के लिए पैसा रहेगा ये सेफ्टी का अनुभव है, मैंने जो बनाया उसको कोई खरीदेगा ये सेफ्टी का अनुभव है, कल मेरी नौकरी बनी रहेगी ये सेफ्टी का अनुभव है, मेरी नौकरी चली भी जाएगी कहीं से पैसा आएगा ये सेफ्टी का अनुभव है ना। धरती जैसे है वैसी बनी रहेगी ये सेफ्टी का अनुभव है, मेरे घर का छत मेरे सर पे नहीं गिरेगा ये सेफ्टी का अनुभव है। तो ये एक विश्वास है। तो फाइनली जितनी भी भौतिक चीजें हैं, इससे, इसके होने से मुझ में एक सुरक्षा का भाव बनता है, एंड दैट्स द रूट एक्सपीरियंस या अनुभव दैट आई एम लुकिंग फॉर थ्रू ऑल ऑफ दैट, है ना। तो सारी जो भौतिक संसार है वो इस फीलिंग ऑफ सेफ्टी के लिए माध्यम है, और उसमें से जो मेरे सेंसेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे मैंने अच्छा खाना खाया, अलग अलग वैरायटी का खाना खाया, वो उसी का एक छोटा सा एक स्वरूप है। इट इज वन टाइप ऑफ हैप्पीनेस ऑफ टाइप भौतिक सुख, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए रहता है और चले जाता है, बट आई वॉन्ट टू एंश्योर कि नेक्स्ट टाइम उसकी उपलब्धता रहे। हर आदमी ये चाहता है, जो रोज रसगुल्ला खाता है वो चाहता है कि कल भी रसगुल्ला उपलब्ध हो, जो नहीं खाता है वो, जो खाता है वो चाहता है कि कल वो उपलब्ध हो, वो उस सुरक्षा को चाहता है। तो पूरी जो भौतिक संसार है, चाहे वो गाड़ी हो, घोड़ा तो कोई रखता नहीं आजकल, टाइप ऑफ कार, उससे हम ये सुरक्षा का फीलिंग चाहते हैं, द फीलिंग ऑफ अश्योरेंस कि ये रहेगा,
मेरी जो लाइफस्टाइल है, मेरी जो प्रेफरेंसेस है टेस्ट में, भोजन में, कपड़े में, मकान में, आई वांट टू एंश्योर कि ये बनी रहे। वो फीलिंग ऑफ अश्योरेंस में चाहता हूँ, है ना। तो ये एक छोटा सा एक एनालिसिस से हमको पता चलता है कि ये जो तृप्ति या सुख है, ये हैप्पीनेस है या कंटेनमेंट है, इसके ये 4 सोर्सेज हैं और ये 4 काइंड्स भी अलग हैं। वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एंड मैं चारों में जीता हूँ, है ना। अभी आध्यात्मिक सुख किसी को मिला नहीं मिला एक प्रश्न चिन्ह है, तो इसको यदि हम अभी नॉक ऑफ भी कर दें, ये 3 तो हम डायरेक्टली हम इसको वैलिडेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि क्या ऐसा कोई कार्यक्रम या जगह है जिसमें हम सुखी नहीं होना चाहते हैं। तो मैंने जो पूरा विश्लेषण या एनालिसिस अभी प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य यही है कि हमको ये हमारे अंदर ये क्लैरिटी बन जाए या दिख जाए कि जितना भी मैं कर रहा हूँ इस स्टेट ऑफ माइंड को प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ और मैं इसको जी कर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी इन ऑल दीज 4 डायमेंशन। ऐसा नहीं है कि मैं एक को काट के सुखी होना चाहता हूँ, उसको इग्नोर करके उस ये दर्शन उसके बारे में बात नहीं कर रहा। हो सकता बाकी दर्शन करे, फिर उसको हमको अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। ये सब में सुख नहीं है, तुम आध्यात्मिकता में चले जाओ, दैट कुड बी अनदर वे टू लुक एट इट, बट उसको हम यहाँ पर एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके लिए सहज है या नहीं, है ना। जो हमारा टेस्ट है उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो ये हम देखते हैं कि ये जो स्टेटस है हम इसको बना के रखना चाहते हैं। निरंतर सुख से कभी कभी ऐसा लगता है कि एवरी माइक्रो सेकेंड मेरे अंदर कुछ होते रहे और मैं सुखी होता रहूं, बट व्हेन यू गो टू डू इट, आप देखते हैं कि ऐसा नहीं रहता है। हमारे अंदर कोई एक स्टेट बनी रहे इन चारों आयामों में, व्यवहार में भी, भौतिक सुख में भी, बौद्धिकता में भी, कम से कम इन 3 में, और वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी अश्योरेंस बनी रहे, ये मैं चाहता हूँ, ये रिजॉल्व रहे। इसको हम बोलते हैं निरंतर सुख, ठीक। तो ये हमारी मूल चाहत हो गई मानव की। क्या हो गई? मेरी मूल चाहत हो गई, है ना, ये निरंतर सुख पूर्वक जीना। ये सुख का पूरा रेंज है। तो इसके लिए जो परिभाषा दिया है दर्शन में या मध्य दर्शन में, जीवन विद्या में, वो है स्वीकृति के भाव में जीना ही सुख है, या हर स्थिति और परिस्थिति में सामंजस्य होना, उसके साथ जीना ही सुख है। और ये स्थिति परिस्थितियां क्या है? ये 4 है, भौतिक, व्यवहारिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। ये मेरी जीने की सारी परिस्थितियां। पूरा मानव, ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी इज इनसाइड दैट व्यवहारिक बॉक्स, ऑल ऑफ नेचर इज इनसाइड दैट भौतिक बॉक्स, आई माई सेल्फ, मेरा अपना मन और सभी लोग, है ना, वो इज इनसाइड दैट बौद्धिक बॉक्स, और ये जी कुछ बचा कुचा है वो आध्यात्मिक बॉक्स में। ये पूरा रेंज है मेरा। यहाँ जहां पर भी अस्पष्टता है या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मैं पाता हूँ कि दुख होता है या मैं इग्नोर करता हूँ। देखिए, एक हो सकता है कि मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ, जैसे एक रिलेशनशिप को मैंने पूरा इग्नोर ही कर दिया, मेरी बेटी को मैं इग्नोर ही करता हूँ, मेरी पत्नी को इग्नोर ही करता हूँ, या शाम को 6 बजे मैंने इग्नोर कर दिया, है ना। हो सकता है कि ओवरऑल मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, परंतु उनका कोई अपेक्षा है कि मैं कुछ करूँ, मेरे पिताजी का कोई अपेक्षा है कि मैं पूछूं कि तुमने खाया कि नहीं खाया, और मैंने उसको इग्नोर कर दी, तो उनको खराब लगता है। उनको जब खराब लगता है तो उसका रिस्पॉन्स या उसका रिएक्शन मेरे ऊपर आता है। फिर मुझे लगता है यार मैं तो इतना कर रहा हूँ, उसके बाद भी उनको ऐसा लग रहा है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि उनके मनस्थिति को मैं पूरा देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। इतना सूक्ष्म तक ये जाता है। हमारी जो एक्सपीरियंस है, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज सो रिच एंड सो सटल। रिच का मतलब डीप एंड वेरी सटल एज वेल, एंड बहुत स्थूल भी है कि पिताजी के लिए हम करते हैं कि नहीं करते, फिर उसको हम ओवरऑल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये दोनों भाग आएगा उसमें। तो दुख का परिभाषा दिया है, अस्वीकृति में जीना या अंतर्विरोध में जीना दुख है। तो ये जो अंतर्विरोध है, जैसे मैंने कहा, ये अनदेखी के कारण हो सकता है, गलत आकलन के कारण हो सकता है, दोनों के कारण हो सकता है। तो हमको तो मैंने, हाँ बोलिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तो मैं अभी लेट ज्वाइन किया हूँ। हाँ, तो भैया ये जो स्वीकृति में के भाव में जो जीना की बात हो रही है ना, तो ये हमें एटलीस्ट अभी 5 साल हो गए ट्राई कर रहा हूँ इसे देखना है।
तो ये जमता नहीं है, क्योंकि जो जब भी गुस्सा आता है घर पे या काम पे, या ठीक से काम नहीं हो रहा है, someone doesn't do their work properly, और I myself am sometimes, जो अंदर खुद के ऊपर जो गुस्सा आता है कि मैंने ठीक से नहीं किया, तो वो सब अस्वीकृति पे आता है। तो फिर जब मैं कहता हूँ कि मुझे स्वीकृत होना है सबके प्रति, फिर ये बात रुकेगी कब? कोई ठीक से काम करके देता नहीं है, या डील खत्म हो जाता है, या पैसे नहीं आते हैं, है ना? तो ये वो जो इनएफिशिएंसी है, अनप्रोफेशनलिज्म है, या या फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को मार दिया, है ना? तो इनजस्टिस दिखता है, तो उसको, वैसे चीजों को स्वीकृत कैसे करें? और मुझे क्लियरली दिखता भी है कि स्वीकृत नहीं किया तो अंदर प्रॉब्लम होता है। और स्वीकृत सब करना पड़ेगा क्या फिर? वॉट एवर द सिचुएशन आउटसाइड, आई शुड से ओके टू एवरीथिंग? नहीं, उसके लिए हमारा 1.2 में आना पड़ेगा, एंड वील इग्नोर ऑल दिस व्हाट इज रिटन हियर, है ना? आई थिंक इफ आई गेट टाइम समटाइम आई अपडेट द नोट्स। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो जो स्थिति या परिस्थिति जिसमें मैं जी रहा हूँ, उसमें कोई नियम है जिसको मैं ठीक से नहीं समझ पाया हूँ, या जिस स्तर पे मुझे समझना है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दोनों में से एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई सेड, कोई भी वस्तु काम करने के लिए भी नियम है, और जो काम नहीं करती है तब भी कोई नियम पूर्वक ही काम नहीं करती है। तो एक आदमी प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है, वो भी उसके मूल में भी कोई एक मानसिक, उसकी साइकोलॉजिकल नियम है, और वो जब नहीं कर रहा है उसका भी एक साइकोलॉजिकल नियम है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो मेरा फ्रस्ट्रेशन इज बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसने ऐसा क्यों किया, है ना? एंड मेरे में अपेक्षा है कि वो सही करे, और उसमें योग्यता नहीं है कि वो सही कर पाए। तो ऑल्दो माय डिजायर इज करेक्ट, expecting that desire to be fulfilled from that entity is wrong, है ना? ओके, तो अच्छा, तो एक्सपेक्टेशन वैसा ही चेंज होता है। हाँ, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, इसको यदि हम इंग्लिश में करने जाएंगे, एक है कि मानव के मूलभूत नियम मुझे कैसे रहना है इसका मैं अध्ययन करूं, और मैं उसके लिए प्रयत्न करूं। दूसरा, जब मैं उसको आदमी के साथ जब करने जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, उसकी उसकी समझ आ गई, उसका अटेंशन आ गया, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो कहाँ पैदा हुआ, क्या सोचा पहले, क्या उसने क्या काम किया, उसकी पूर्व की संस्कार कैसी है, उसमें 50 चीज आ जाएगी। सो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर ब्रोकन, हाउ पीपल आर ब्रोकन, उसका भी नियम। तो इट्स लाइक अ रैशनलाइजेशन ऑफ हाउ टू लिव, है ना? हमारे जीने का एक रैशनलाइजेशन होगा। कब तक? जब तक उस आदमी में भी वो वाली लेवल आ जाए जो मेरी है, या मेरे से अधिक हो जाए। अभी हम मान रहे हैं कि मेरे में समझ है, उसमें नहीं है, मान लेते हैं अभी कि मेरी अपेक्षा सही है और उसने जो किया वो गलत है ना? तो उसके मूल में ये समझना पड़ेगा कि मैं जैसे सही हूं और हो सकता हूं, वैसे ही वो भी सही है या हो सकता है, और जिन कारणों से मुझ में गलती होती है उसी कारणों से उनमें भी गलती होता है। सो इट अगेन कम्स डाउन टू अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर, वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसका कार्य करने का नियम और उसके टूटे रहने का नियम, दोनों समझना पड़ेगा। और वो ठीक कैसा होगा, उसका भी समय का आकलन पता चलना पड़ेगा। जैसे टूटा हुआ का नियम यह है कि क्योंकि वो बात नहीं सुनता है, तो हमने 4 बार उसको बोल दिया कि तुम बात सुन, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम हमेशा बोलते हो कि करोगे, नहीं करते हो। बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड हिम, कि अंदर जाने के बाद उसको काम करने के लिए उसके अंदर क्या क्या होना है। वो जब तक हमारे में वो नहीं दिखता है हमको, तो हमारी इच्छा रैशनलाइज नहीं होगी, तो फिर वहां जाके फिर बाउंस होगा वो। प्रकृति के साथ भी ऐसे ही है। हमने प्याज उगाना सीख लिया, प्याज इस विधि से उगता है, ये एक प्राकृतिक नियम है, इट्स अ नेचुरल लॉ, राइट? हाउ ऑनियन ग्रोज इज अ नेचुरल लॉ, ये आदमी नहीं बनाता है। उसके बाद जब हम प्याज को लगाएंगे, उसमें 2-3 एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, उसको कीड़ा खाएगा, है ना? हवा पानी चेंज हो जाएगी, बारिश हो जाएगा, चाहे ग्लोबल वार्मिंग था नहीं था, अनसीजनल रेन कभी हुआ ही होगा ह्यूमन हिस्ट्री में, बाढ़ आ गई, है ना? जंगली सुअर उसके ऊपर से भाग गया। तो उन सारे वेरिएबल्स को भी मुझे स्टडी करके मेरे मन पटल में वो सब होना पड़ेगा। सो व्हेन दैट दुर्घटना हैपेंस,
उसी के साथ उसकी स्वीकृति मेरे अंदर बन जाएगी कि इन कारणों के कारण वो हुआ। तो स्वीकृति का भाव डजंट मीन कि मैं फोर्स कर लूं कि उसको एक्सेप्ट कर लूं, बट इट्स एन आउटकम ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंड। ये तो ब्याज का एग्जांपल है। आदमी के साथ तो और कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बाहर से कीड़े, पानी और एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है ही एक आदमी के फंक्शनिंग में, उसके साथ उसके अंदर की उसकी मानसिकता और डायनेमिज्म भी है। ये भी एक तकलीफ है। तो हमारा जो मैक्सिमम इश्यूज है वो ह्यूमंस के साथ ही है। अभी आदमी जहां पहुंच गया, खाने को नहीं, इससे लोग परेशान हो रहे हैं, कम कहीं कहीं होगा। खाने के बाद भी एक आदमी ठीक से नहीं है या दुनिया ठीक नहीं हो रही है, ये है प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ शायद मैं वो फोर्सफुल एक्सेप्टेंस पे काफी टाइम बिताया, इसलिए हो नहीं पाया हो। ओके। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे जीने के 4 आयाम थे और 4 स्तर हैं। ये देखने के लिए तो अलग अलग दिखेगा, परंतु आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि वही 4 बॉक्सेस को अलग विधि से यहाँ अरेंज किया है ना। यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम बोथ व्यूज। मेरा खुद का जीने का आयाम क्या है एक व्यक्ति के रूप में, तो मेरा बौद्धिक जो पक्ष है, मेरी व्यक्तिगत। फिर मेरा व्यवहारिक आयाम है जीने का, वो परिवार और समाज में है ना। और मेरा भौतिक जो है वो प्रकृति के साथ। सो बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 1। तो ये मेरा स्पैन ऑफ लिविंग है ना। और मेरे सुख दुख के ये अलग अलग सोर्सेस भी हैं एंड टाइप्स भी हैं। एंड इसमें इसका चलने का भी नियम है। और ये जो टूटता है, जैसा भी टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ दिखता है। परिवार में संबंध कुछ टूटा हुआ दिखता है, समाज टूटा हुआ दिखता है, प्रकृति में कुछ चीजें मानव के कारण टूटे हुए दिखते हैं। कई बार प्रकृति टूटी हुई दिखती है ना। जैसे मतलब मैंने केओस थियरी में भाई सारी चीजें केओस में है, और मैं भी टूटा हुआ दिखता हूँ। तो हमको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। इसका जो स्टेबल स्टेट ऑफ बीइंग है ना, इसका जो स्थायी रहने का जो स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा। इसको हम कहेंगे अध्ययन, है ना। सत्य कैसा है इसको मुझे समझना पड़ेगा। ये हमारा अध्ययन का मुख्य भाग ये होगा, ठीक है ना। और दूसरा, जब हम इसको जीने जाएंगे तो वो स्टेबल स्टेट में ये चीजें नहीं मिलेगी। वो आदमी भी ऐसे नहीं मिलेगा, वो परिवार भी ऐसे नहीं मिलेगा, वो समाज भी नहीं ऐसा मिलेगा, ठीक। तो वो क्यों टूटा है उसके ऊपर हमारा शोध जाएगा, और उन नियमों को भी हम समझेंगे या स्वीकार लेंगे। तो ये जो स्टेबल नियम है, इस समझ के साथ ये जो टूटी हुई चीजें हैं वो किस विधि से टूटी है वो भी हमको समझ में आएगा। तो उसके साथ जीना जो है हमारा रैशनलाइज हो जाएगा। और यदि ये क्वेश्चन बनता है कि तो इससे तो मैं ठीक हो गया, बाहर कैसे ठीक होगा, वो शिक्षा से ठीक होगा। तो मेरी जो क्लैरिटी है वो, यदि मेरे में वो क्लैरिटी बन जाती है जिस भी स्तर की, जैसे मैंने आपको कहा, भाषा के रूप में क्लैरिटी बन सकती है, कल्पना के रूप में क्लैरिटी बन सकती है, समझ के रूप में, अर्थ के रूप में क्लैरिटी बन सकती है। जो भी स्तर का आपका क्लैरिटी है उसको आप पास ऑन करने का प्रयत्न करेंगे। अभी भी आदमी यही करता है, जो चीजें हमको सही लगी उसको हम एजुकेशन में डाल दी, है ना। एज एज ह्यूमन सोसाइटी उसी चीजों को हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को जो हमको लगता है ये सही। जो गलत मान लिया जाता है उसको नहीं पढ़ाते, उसको बंद कर देते। तो ये मेरा कार्यक्रम बन जाता है। तो मेरा क्या कार्यक्रम है कि ये समझना, है ना। अच्छा, क्योंकि ह्यूमंस मल्टी डायमेंशनल है, तो इन क्वेश्चन को हम ऐसे भी रख के देख सकते हैं। मैं क्यों हूं, कैसा हूं, है ना। व्हाई डू आई एग्जिस्ट एंड हाउ एम आई। मतलब एम आई सेट ऑफ न्यूरॉन, साइनेप्सेस, है ना, बैलेंस ऑफ केमिकल्स, एंडोर्फिन, डोपामिन, है ना, ऑक्सीटोसिन, ये सब मिलके क्या मेरी मानसिकता है, या इससे कुछ भिन्न भी है, या इससे कैसे मैं इम्पैक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है मेरे आसपास जो भी है वो क्यों है और कैसा है। ठीक, इन सब के साथ मेरा संबंध क्यों है और कैसे जीना। ये 3 बेसिक आउटलाइन है एक आदमी के साथ। एक क्वेरी के रूप में यदि हम देखेंगे हमारा बौद्धिक जो क्वेरी है, तो मैं क्यों हूं, कैसा हूं, मेरा बौद्धिक समझ, उसी बौद्धिकता में मेरे आसपास क्या है, क्यों है, कैसा है, उसको भी मैं समझूं। उसको हमने 2 बॉक्सेस में रखा, एक भौतिक और एक मानव संबंध और एक प्रकृति संबंध। मेरे आसपास यही है, प्रकृति है और उसमें आदमी भी है। ठीक, ये सब मिला के नेचर बोल सकते हैं या 2 अलग विधि से रख सकते हैं, भौतिक और व्यवहारिक। उस भौतिक को खोलेंगे, उसमें पेड़ पौधे, जंगल, वन, प्राणी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हिग्स बोसॉन सब उसमें मिलेगा। उस भौतिक वाले बॉक्स को खोलेंगे, नेचर को खोलेंगे, सब मिलेगा, स्पीड ऑफ लाइट सब मिलेगा उसके अंदर। ठीक, तो उसको फिर 3 में क्लासिफाई किया। मिट्टी पत्थर, इसको पदार्थ कहा, है ना, पेड़ पौधे, इसको प्राण कहा, और जीव कहा। ये सब भौतिक में। तो वो जो 4 स्तर की व्यवस्था, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति, उसी को हमने ये 4 बॉक्सेस के अंदर भी आप देख सकते हो। तो ये इसी को यहाँ पर रखा है, या हम इसको, हमने कहा कि ये 4 स्तर पर व्यवस्था हमको समझना, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, इसके लिए क्या आवश्यक है, मानव का अध्ययन होना पड़ेगा, मुझे खुद को समझना पड़ेगा। नंबर 2 क्या है, मेरे आसपास जो भी है ये क्यों है, कैसा है, तो अस्तित्व समग्र का अध्ययन। मेरे अलावा जो भी चीजें हैं, हिग्स बोसॉन से लेकर एक वॉल्केनो तक, है ना, डायनासोर से लेकर भालू तक, ये सबको मुझे समझना पड़ेगा, इनके मूल नियमों को समझना पड़ेगा। और तीसरा, क्योंकि मैं इससे आइसोलेटेड नहीं हूं, इसी के साथ हूं, इसी के अंदर हूं, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस रियलिटी, इसके साथ मुझे रहना कैसा है, इन सब के साथ मेरा संबंध क्यों है या कैसा है, कैसे जीना है, इसको समझना। इसको हम कहेंगे संपूर्ण संबंधों का अध्ययन। इसी को कहेंगे मानवीय आचरण या मानव के जीने का प्रयोजन। ये मेरे 3 फंडामेंटल क्वेश्चन है ना। सो वी कुड हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन विद दिस आल्सो, विद दिस बॉक्स। ये सेंट्रल बॉक्स है, दे ऑल मीन द सेम थिंग, बट यूजुअली हम ऐसा सोचने के लिए अभ्यास नहीं है, तो इट इज इजियर टू थिंक ऑफ थिंग्स लाइक दिस, बट इफ यू सी दे एक्चुअली मीन द सेम थिंग। ये भाषा और अर्थ, मतलब एक ही अर्थ को अलग अलग भाषा से बताने का एक अच्छा एग्जाम्पल है ये आपके सामने का जो टेबल। तो ये मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, एंड यू विल सी कि ये जो 4 बॉक्सेस हैं वो इसी में है ना। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक। तो ये सब में क्यों है, कैसा है का क्वेश्चन डालने से ऐसा बनता है। सो नाउ वी कैन डिराइव कि हमारी समझने की वस्तु क्या है। क्या है, एक, मैं क्यों हूं, कैसा हूं, इसका उत्तर निकलता है कि मुझे स्वयं को समझना, आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। इन माई सेल्फ आई नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे आसपास क्या है, कैसा है, इसको हम कहेंगे अस्तित्व को समझना। एंड इन माई सेल्फ, क्योंकि समझना मुझे ही है ना, भालू को तो नहीं समझना है। एंड मेरे ही अंदर मुझे ये भी समझना है कि मेरे आसपास जितनी भी चीजें, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, इसके साथ ट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज द वे ऑफ लिविंग। ये 2 और 3 में लिखा, मानव संबंध को समझना, परिवार एवं समाज में, तथा प्रकृति के साथ संबंध को समझना। ये हमारी समझने की वस्तु हो गई। तो जितने भी जीवन विद्या शिविर है, they can project it in either of these 3 ways. Each one means the same thing. जनरली आप देखेंगे जीवन विद्या परिचय शिविर टेक्स दिस फॉर्मेट, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति। कुछ लोग इसको 4 में बोलते हैं, कुछ लोग 6 में बोलते हैं। ये सब फॉर्मूला अलग अलग लोगों का है ना। दूसरा विधि हो सकता है समझने की वस्तु को, स्वयं को समझना, मानव संबंधों को समझना, प्रकृति को समझना, अस्तित्व को समझना। तीसरा विधि है मानव का अध्ययन, अस्तित्व समग्र का अध्ययन और मानवतापूर्ण आचरण का अध्ययन। यहाँ आगे जाके हम देखेंगे मानव का अध्ययन का मतलब है, इसको हम कहते हैं जीवन ज्ञान या चैतन्य इकाई का ज्ञान। अस्तित्व समग्र का अध्ययन का मतलब अस्तित्व दर्शन ज्ञान। और इस
अस्तित्व के साथ मेरे जीने का स्वरूप या जो प्रयोजन है उसका मतलब है संबंधों का अध्ययन, मतलब मानवीय आचरण का ज्ञान। तो ये सबको मुझे समझना भी है, रिमेंबर द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, है ना, समझना है, और उसी समझ को मैं व्यक्त भी करूंगा। तो मुझे व्यवहार को समझना भी पड़ेगा और व्यवहार करना भी पड़ेगा। भौतिक वस्तुओं को समझना भी पड़ेगा, उसका नियम क्या है, उसके साथ मुझे कैसे जीना है उसका भी नियम समझना पड़ेगा, और उस नियम के अनुसार मुझे जीना भी पड़ेगा। हाँ चैतन्य भाई बताइए। हाँ भैया, आपने लेफ्ट कॉलम में बोला कि कुछ लोग 4 देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति, और कुछ लोग 6 बोलते हैं। तो 6 क्या है? उसी के छोटे टुकड़े कर दिए, व्यक्ति को सेल्फ एंड बॉडी कर दिया, व्यक्ति हाँ, दो में टूट गया, प्रकृति को 2 में तोड़ दिया, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, तो 6 बन गया। नेचर एंड एग्जिस्टेंस। हाँ, तो नेचर का मतलब जो आंखों से दिखता है और एग्जिस्टेंस का मतलब जो नहीं दिखता है, उसको भी डाल दिया, यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स। ओ, अच्छा 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 अच्छा, ओके, ठीक है। ये ये मेथड परिचय शिविर में क्यों सक्सेस मतलब इजी पड़ता है, क्योंकि ये लीनियर लगता है ना। वी आर यूज्ड टू थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो चीजें दिखती है वो हम्म विजुअलाइज करना हमको इजी पड़ता है। देखो, परिवार दिखता है, हम्म समाज दिखता है, प्रकृति दिखता है, मैं भी दिखता हूँ, ये चारों चीजें दिखती है ना। हम्म यदि मैं बोलूँ कि मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, ये दिखता नहीं, है ना। मेरे आसपास हम्म क्यों है, कैसा, ये आंखों में आता नहीं। मेरा इसके साथ संबंध क्या है, वो भी आंखों में आता नहीं, हम्म ठीक है ना। सो इट टेक्स सम टाइम टू ग्रेविटेट और टू ग्रेजुएट, आई वुड से, फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द हम्म सेकंड कॉलम इंटरनली, या है ना। And essentially what the second column means is what's written on the third column. The third column is nothing but वो जो मिडिल वाला जो बॉक्स है उसको हमने 2 फाके में बांट दिया। ये एक है, यहाँ पर ये 2 में बन गया। मेरे आसपास जो भी है क्या है, एक टाइप ह्यूमन है, एक टाइप नेचर है। पूरा मेरा जीना इतना ही है, 2 टाइप के साथ। हम्म मानवीयता पूर्ण आचरण। हाँ, तो उसमें मैं भी जुड़ा ही हुआ हूँ, है ना, बिकॉज आई एम लिविंग, तो मेरे ठीक, विचार और सब जुड़ा ही हुआ है। सो द होल थिंग आफ्टर सम टाइम विल इंटीग्रेट, अलग अलग या नहीं। ठीक है, ठीक है। एक स्टडी सेशन में मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा था दैट आई कैन थियोरेटिकली अंडरस्टैंड दैट आई एम जीवन प्लस शरीर। I can explain it also to people, especially with the help of these charts which are given. But वो reality नहीं लगता है, मतलब it is still a theory. When I go for living that way, it doesn't feel like, especially if I'm not well or something. तो उस दिन में मुझे वो शरीर का प्रभाव इतना ज्यादा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरी तबीयत खराब है। उस टाइम मैं अपने आप को जीवन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। दैट टाइम आई कैन नॉट से कि मेरा लक्ष्य क्या है और व्यवहार में तृप्ति मिल रही है कि नहीं, एटसेट्रा, ऑल दोस थिंग्स। इट इज ऑन वेरी सम मोमेंट्स दैट आई फील दैट व्यवहार पे ध्यान है, लक्ष्य पे ध्यान है, बट मोस्टली इट इज लाइक आफ्टर आई डाई, तो मेरे लिए तो वर्ल्ड खत्म हो गया वैसा लगता है। Those kind of things are there. So just wanted uh, your understanding or how I can be helped in this. नहीं, उसका ये मैंने अप्रोच हो सकता है कि हम मैंने पूरा ही जीवन शरीर से भिन्न है। एक तो हमने सुन लिया, जैसे आप बोले कि तर्क भी है, और आगे हम कुछ छोटे छोटे अभ्यास भी करेंगे टू सी वेदर वी कैन मेक इट अ लिटिल मोर एक्सपीरियंशियल, मतलब यदि हम उसको अपने स्व निरीक्षण में लाएंगे। बट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज, उसके एक एक क्रिया को लेकर हम ध्यान देंगे तो शायद थोड़ा सा हमारा उस पर विश्वास बढ़ेगा और थोड़ी स्पष्टता भी बढ़ेगी। जैसे आस्वादन क्रिया है ना, तो हमारे अंदर आस्वादन क्रिया को हम पहचान सकते हैं कि ये आस्वादन कितने प्रकार का हो रहा है और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। और शुरुआती क्रम में जब हम प्रारंभ करेंगे तो हम देखेंगे कि सवेरे याद था, दोपहर तक भूल गया, या सवेरे उठते ही साथ याद था और ब्रेकफास्ट सब भूल गया, फिर ब्रेकफास्ट के बाद याद आया, फिर भूल गया, फिर शिविर में बैठा तो याद आया, फिर भूल गया। और धीरे धीरे वो एक प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा सेल्फ ऑब्जर्वेशन का, इसको स्व निरीक्षण कहेंगे, है ना।
तो हमारे अंदर क्या हुआ है अभी, एक इंफॉर्मेशन की एक पैकेट है, जीवन है, शरीर है, ये सब है। तो इसकी कोई लॉजिकल प्रेमाइस बन गई है और लॉजिकली हमको एक्सेप्ट हो गया है। ये एक अच्छी बात है, एक स्टार्टिंग है ये। अब मुझे उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, उस वस्तु को देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। मेरे पास जो थियरी आई, जो मैंने आपको जो शुरुआत में कहा था, पहले भाषा आता है, भाषा के मूल में कोई कल्पना आएगी, फिर उस कल्पना के मूल में उसके अर्थ में जाना पड़ेगा। सो टू डू द थर्ड थिंग ऑल्सो। कल्पना आ गई का मतलब है कि मैं बोर्ड पे बता सकता हूँ उसको, है ना। एंड जहां तक आपकी कल्पना फैली है, जहां तक आपका लॉजिक बन गया है दर्शन का, वहां तक आप बता सकते हो। इसको हम बोलते हैं प्रोफेसर ऑफ मध्य दर्शन, है ना। राइट। You can become a professor, like you can become a professor of physics without actually having seen an atom. You can keep talking of atoms, है ना। परंतु ये क्योंकि हमारे जीने और हमारे एक्सपीरियंस और हमारे रहने से जुड़ी बात है, हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं। तो हमारे अंदर वो उद्देश्य बनेगा, क्या बनना चाहिए, कि ये बहुत हो गया आस्वादन बोलते हुए विश्लेषण बोलना, तुलन बोलना। अब मैं देखना भी चाहता हूँ कि विश्लेषण होता है कि नहीं। तो हमारा उद्देश्य बनेगा, हमारा उद्देश्य बनेगा तो हमारा ध्यान जाएगा। तो हमको ये दिखेगा कि नहीं, मेरे चयन अनेक प्रकार के होते हैं, मेरा आस्वादन अनेक प्रकार का होता है। मैं बीमार हूं तो इस बीमारी का आस्वादन हो रहा है ना। शरीर का इतना प्रभाव है मन पर कि मैं पूरा उसमें डूब जा रहा हूँ, मेरी बाकी कल्पनाएं बंद हो जा रही है। जैसे आपको इतना तो पता चल रहा है कि जब आप बीमार पड़ते हो तो बाकी सारी चीजें नहीं हो रही, है ना। मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब नहीं पता चल रहा। उस समय भी पता चलेगा जब आपको चोट लगती हो, बीमार पड़ते हो, बाद में भी एनालिसिस में आता है। तो इसका मतलब मेरे में मेमोरी कुछ है, मेरे में एनालिसिस कोई चीज है, मेरे चॉइसेस के कुछ आधार होते हैं जो बदलते रहते हैं, है ना। और मेरी मेमोरी कंस्टेंटली अपडेट होती रहती है। ये सब हमारे सेल्फ ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो हम आगे अपने अध्ययन की विधि में हम इसको 3 भाग में देखेंगे। एक तो अस्तित्व के बारे में जो भी सूचना है, यहाँ पर जितना भी है, मेरे आसपास जो भी है, अस्तित्व को समझना, है ना, या प्रकृति के साथ संबंध को समझना। इसके लिए हम हमारे सेंसेस का सहयोग लेंगे। विल टेक द हेल्प ऑफ आवर सेंसेस, जो हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन है। और उसमें पहले से आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होगा। हर आदमी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ता है, तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, ये सब पढ़ा ही रहता है। तो वो सब भी सूचना इसके साथ मिक्स होकर चलेगा। तो अस्तित्व से संबंधित जितने भी सूचनाएं हैं, ये अस्तित्व सहज है कि नहीं, इसको हम जांचने का प्रयत्न करेंगे। ठीक। जो संबंध से रिलेटेड जितना भी सूचना है, वो हम देखेंगे कि मेरे लिए वो, मतलब मानव संबंध से रिलेटेड, ये जो सेकंड है, तो वो मैं देखूंगा कि ये मेरे लिए ऐसा सहज है कि वैसा सहज। दर्शन जैसा कह रहा है वैसा करना सहज है, या उसको उल्टा करना सहज है, या मैंने जैसे किया वो ठीक लगा, ये उल्टा वाला, दूसरा वाला ठीक हुआ। इसको मैं जांचूंगा, है ना। व्हाट इज नेचुरल एंड व्हाट इज करेक्ट। नेचुरल से फाइनली आई हैव टू डू व्हाट इज करेक्ट। और जो भी मेरे अपने बारे में जो भी बातचीत है, तुम्हारे अंदर ये क्रिया है, ये केवल सहज है कि नहीं देखने से नहीं पता चलेगा, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बनेगा। तो हमारा जो इंक्वायरी है 3 ग्रेड में जाएगा। जीवन या चैतन्य इकाई के बारे में, आपका नाम ही चैतन्य है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बनेगा। जो भी संबंध के बारे में है, इसको मुझे सहजता के आधार पर जांचना पड़ेगा कि ये सही था कि गलत था, है ना। मानव सहज था कि मानव असहज था, अमानवीय था कि मानवीय था। मानवीय क्या है, इसके लिए दर्शन बहुत सारा देता है इंफॉर्मेशन। और प्रकृति के बारे में जितनी भी चीजें हैं, इसका प्रकृति में वास्तविकता के रूप में मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे नियम, नियंत्रण, संतुलन एक भाषा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा नया शब्द होगा, पर उसको अध्ययन करने के लिए मुझे प्रकृति का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। वो सेंसेस के थ्रू ही मैं करूंगा, या सेंसेस के सहारे करूंगा। परंतु संबंध का जो अध्ययन है, उसमें हमारी इंद्रियां बहुत कम काम करेगी, और स्वयं को समझने के लिए इंद्रियां बिल्कुल काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो ये सेल्फ स्क्रूटिनी, ये स्वनिरीक्षण विधि से आएगा। ये व्यवहार में सहज क्या है, असहज क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है,
इसके तुलना से आएगा। और यहाँ पर अस्तित्व सहज नियम कैसा है, क्यों है, ये ऑब्जर्वेशन से आएगा। इसके लिए प्रकृति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हम यदि बोल रहे हैं प्रकृति में व्यवस्था है, सुनने में तो अच्छा लगता है, उसके बाद प्रकृति को ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा ऐसा है या नहीं है। उसमें दिखेगा कि वो बिल्ली जो है चूहे को खा लिया, उसका उत्तर मेरे पास होना चाहिए, अरे यार ये तो बोल रहे थे कि अस्तित्व में व्यवस्था है, प्रकृति में व्यवस्था है, वो चूहा तो बेचारा मैंने सफर होके मर गया। हाँ, तो उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कहाँ है? ठीक, तो चूहे को मारू कि नहीं मारू, इट्स अ वेरी एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन मानव के लिए। और क्या, गाय का दूध पीना है कि नहीं पीना है, इसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। लॉट ऑफ पीपल आर वेरी ट्रबल्ड विद दिस, और उन्होंने बंद कर दिया। अब इस बात से ट्रबल्ड है कि बाकी लोग पी रहे हैं, है ना। अब वो इस बात से ट्रबल्ड है कि और कोई गाय से दूध पी रहा है, गाय ट्रबल्ड है कि नहीं उसके बारे में उसका भी पता नहीं, वो मान ले रहा है कि गाय को भी ट्रबल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सारे डाउट्स मेरे अंदर है, मैंने सुन तो लिया प्रकृति में व्यवस्था है, इसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा। तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आएगा ये भी आ सकता है कि ऐसा नहीं है, तो फिर मुझे उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ उत्तर देगा दर्शन, है ना। उन उत्तरों को फिर मुझे सोचना पड़ेगा, ऐसा चलेगा। ओके भैया। और किसी का और कुछ? एक और है ये परिचय शिविर में, और जो हम लोग ये सेशंस ले रहे हैं, इसमें लैंग्वेज इतना इजी है और बहुत क्लियरली लूसिडली समझ में आ रहा है बहुत सब कुछ। और जब वही चीज जब दर्शन की बुक्स पढ़ते हैं तो वर्ड्स भी डिफिकल्ट रहते हैं और लगता है कि कुछ और ही चीज बोल रहे हैं। मतलब जो परिचय शिविर में जितने इजीली समझ में आता है, और दर्शन की बुक्स पढ़ने में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिसमैच है, या दर्शन कुछ और स्लाइटली कुछ और बोल रहा है और परिचय शिविर में कुछ और बता रहे हैं। ऐसा ऐसा फीलिंग आता है क्या? नहीं, मुझे लगता है ऐसा, ऐसा। हाँ, ऐसा फीलिंग तो आना नहीं चाहिए। जो इसमें ये भी बात है, देखिए ये दर्शन बहुत फ्लेजलिंग स्टेज में ना, बहुत बचपना है इस दर्शन का, तो उसको हाँ समझाने हाँ के विधि अभी भी डिस्कवर हो रहे हैं। और जो समझा रहा आदमी वो भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जैसे मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ। सो इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जैसे हमारे ये 2 वर्ष के क्रम में वी विल अटेम्प्ट दैट, जैसे हमने आज शुरू किया, व्हाट इज इट, इट्स मार्च 2022, माय एस्टिमेशन इज विल फिनिश ऑन इन मार्च 2024। हमने ये 2 वर्षों में जो भी पढ़ा, वी शुड बी एबल टू ब्रिंग इट बैक टू दिस पेज नंबर 28, एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू, हाँ, है ना। ये जो भी पूरा जो दर्शन है, पूरा मध्य दर्शन विल कम बैक इनटू दीस बॉक्सेस, यू कैन एक्सपेंड इट फ्रॉम दिस बॉक्सेस, यू विल ब्रिंग इट बैक इनटू दीस बॉक्सेस, है ना। और पूरा अध्ययन, अभ्यास, अस्तित्व दर्शन, ज्ञान सब इसके अंदर, की पूरी कनेक्टिविटी थ्रेड पूरी बनी हुई है, उसकी पूरी सजी है। क्योंकि दर्शन एक जगह फैलाना शुरू करता है तो कई बार ये भी होता है कि बोलने वाला व्यक्ति तो बोल रहा है बट हम उसको जोड़ नहीं पा रहे, है ना। तो राइट, ये वो भी हम हो जो, सकता है। हाँ, तो ये जो हम जो जोड़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारे अध्ययन में कमी है, हमारे शोध में कमी है। ओके ओके। जो हमारे अध्ययन का जो स्टेजेस है, मतलब मोटे रूप में 3 स्टेज में आता है। एक पहला स्टेज है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में हमको भाषा, उससे संबंधित लॉजिक और वो पूरा समझ हमारे पास आ जाता है, और वो पूरा एंड टू एंड पूरा अटूट विधि से हमको दिखता है। अभी भी आपको लगेगा कहीं स्ट्रक्चर ठीक है, कहीं स्ट्रक्चर ठीक नहीं, जहां भी ठीक नहीं है वो फिर जुड़ेगा, किसी एक समय में वो पूरा बन जाएगा आपके अंदर भी। फिर चाहे वो परिचय शिविर हो, अध्ययन शिविर हो, अनुभव, कोई भी शिविर, कोई भी पुख हो, वो उसका पूरा उसको स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाएगा। उसको उसको हम बोलते हैं श्रवण या शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन पूरा हुआ माना जाएगा वो जब पूरा बन जाता है, ओके ओके, है ना। तो ये इस बात का संकेत है हमारे लिए कि अभी हमारा शास्त्र अध्ययन पूरा नहीं हुआ, ओके ओके। है ना। मतलब शास्त्र की जो कंसिस्टेंसी है, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट द शास्त्र इज कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंसी हमको नहीं दिख रही है, या तो सामने वाला आदमी बता नहीं पा रहा है, या लिखा है और बता पा रहा है और हमको जुड़ नहीं रहा है। दोनों में से हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो हमारे लिए ये बहुत डीप रिफ्लेक्शन का मुद्दा है कि इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना।
एंड इज इट कॉम्प्रिहेंसिव इनफ, ये पूरा पढ़ रहा है कि नहीं, और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। इस पर हमको इंडिविजुअल टाइम पे हमको डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अभी हम जूम कॉल पे या लाइव शिविर में भी 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कर लें, परंतु यू हैव टू गिव दिस टाइम, एंड ये आपके लिए कोई कर नहीं सकता। बिकॉज जिसको हम बोलेंगे ना कि आपके अंदर कोई ये गियर गिरनी पड़ेगी, वो मेरे बोलने से नहीं गिरेगा, मेरे चीखने से भी नहीं गिरेगा, गा के सुनाकर भी नहीं गिरेगा, इसको मैं कार्टूनरी से बता दूं तो भी नहीं गिरेगा। हो सकता है उसमें थोड़ी सुविधा हो जाए, परंतु गिरना आपके अंदर है वो गियर। आपके अंदर वो गियर यदि गिरती है तो क्या हुआ? हमारा जो पहला बॉक्स था, हमारा लक्ष्य क्या है, कार्यक्रम क्या है और करना क्या है, ये हमारा लाइनअप होता है कि जो हमारा मूल लक्ष्य है मानव होने के नाते वो क्या है। तो इतना सारा जो पेज नंबर 28 तक हमने बताने का प्रयत्न किया, वो केवल इतना बता रहा है कि हमारा जो मूल लक्ष्य है और जो कार्यक्रम है, ये दोनों यही है। मूल लक्ष्य पूरा समझना या सुखी होना, सुखी होने के लिए सारा समझना पड़ेगा, वो मेरा कार्यक्रम बन जाता है, ये पूरा स्कोप को पचाना। तो ये जो 12 बुक है, 15 बुक है, 400 घंटे का ऑडियो है, 100 घंटे का वीडियो है ना, 40 GB का डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन, वो सब इतने को समझाने के लिए, समझने के लिए है। ये यदि मुझ में यदि ये क्लैरिटी बनती है तो वो मेरे लिए फिर प्रायोरिटी बनेगी, मेरा बेस डिजायर ये बनता है। बिकॉज देन आई कैन सी कि मेरी बाकी जितनी भी इच्छाएं हैं इसी से उपज रही है ना। जैसे पैसा, माने घर, नौकरी, सारी चीजें मेरी भौतिक आयाम से जुड़ी हुई है। इधर आई डिडंट ऐड द फोर्थ बॉक्स, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आप चाहे तो इसके बगल में हमारे 4 बॉक्सेस को डाल सकते हैं। मैं भी मतलब उसको आपको बता भी रहा हूँ, इसके बगल में एक कॉलम इंसर्ट कर लो या इसी में आप लिख भी सकते हो यदि आपके पास प्रिंट आउट है। ये आपका भौतिक आयाम है ना, ये व्यवहार का आयाम, व्यवहार संबंध, ये बौद्धिक और आध्यात्मिक है पूरा। 1 and 4 पुट टुगेदर इज बौद्धिक एंड आध्यात्मिक है ना, अस्तित्व समुद्र को समझना। तो फाइनली आध्यात्मिकता का मतलब है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, व्हाट इज माय रिलेशनशिप टू दिस एंटायरिटी, व्हाई डू आई एग्जिस्ट एंड व्हाई डज दिस एंटायरिटी एग्जिस्ट, है ना। मेरा संबंध क्या है इस एंटायरिटी के साथ, मैं इससे बना कि मैंने इसको बनाया है, इतना ही तो है ना आध्यात्मिकता। ये मूल में मतलब रूट इंक्वायरी है। तो फिर मैं ये देखूंगा कि मेरी जितने भी डिजायर है, जितना भी प्रोग्राम है, इसी के अंदर छोटे 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 बॉक्सेस में बने हैं। बच्चे का स्कूल फीस भरना है, किसी संबंध के निर्वाह के लिए बना है, और ये मान्यता है कि स्कूल में जाने से बच्चे की आवश्यकता पूरी होगी। हॉस्पिटल बिल के लिए पैसा चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे लिए नहीं, नहीं मेरे पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, वो किसी संबंध से जुड़ा हुआ है। घर बनाना है, क्यों भाई? मेरी तथा परिवार की भौतिक सुरक्षा। तो ये भौतिक आयाम केवल मेरी अलग नहीं है, उसमें परिवार का भी रिक्वायरमेंट जुड़ा ही हुआ है। तो वो संबंध और वो भौतिक आयाम दोनों एक जगह जाके जुड़ेगा। तो मेरे में ये कामना है कि भाई इतनी सुरक्षा रहे। मैं तो ठीक है, दाल रोटी खा के रह लूंगा, मेरी बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बाप का क्या होगा, ये सारी इच्छाएं। या मैं बहुत अच्छा परिचय शिविर लेता हूँ, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, है ना, तो ये संबंध से जुड़ा है। मैं ये सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ, श्री राम बहुत बड़ा शिविर लेता, अच्छा बढ़िया शिविर लेता है, ये सम्मान से जुड़ा है। ये डिजायर, समाज से मैं प्रशंसा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मध्यस्थ दर्शन पूरी धरती समझ ले, ये मेरे में डिजायर है, ये समाज से जुड़ा हुआ इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि इस समाज से कुछ लोग निपट ही जाए, खत्म ही हो जाए, वो भी समाज से जुड़ा हुआ इच्छा है। तो सारी इच्छाओं की जो सीरीज हम यदि बनाएंगे, बड़े इच्छे, छोटे इच्छे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए डे, मतलब पूरे दिन में जीते हुए छोटे 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 इच्छाओं की लिस्ट हम बनाएंगे, एंड यू कैन डू दिस, दिस इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी यू कैन डू, आप कर सकते हैं इसको। आप पाएंगे ये इतने में ही है। मैं अच्छा बन जाऊं, मैं इमोशनली स्टेबल बन जाऊं, मुझे मोक्ष हो जाए, मैं उड़ जाऊं, ये सब मेरे अंदर मेरे से जुड़े इच्छा है। तो मेरे अंदर जो इच्छाएं हैं उनका फुटप्रिंट इतना है, जो स्कोप है ना पूरा हमारे जीने का, जो पूरा स्कोप है इच्छाओं का, वो इतने में है। कुछ इच्छाएं मेरे अंदर मेरे से जुड़ी हुई है, कुछ मानव के साथ संबंध से जुड़ी हुई है, कुछ प्रकृति को समझने, उपयोग करने, भोगने या सदुपयोग करने के लिए।
ये पूरा स्पेक्ट्रम है मेरी इच्छाओं का, और मेरी इच्छाओं की पूर्ति अपूर्ति बराबर मेरा सुख या दुख। आप सोचिए ना, ह्यूमन भी बहुत विचित्र चीज है। कुछ लोग मच्छर के काटने से दुखी होते हैं। एक आदमी इस बात से दुखी हो रहा था कि मच्छर आदमी को क्यों काटता है। उसका अध्ययन करता है, उसके नियमों का अध्ययन करता है, उसके ब्रेन को समझता है ना। फिर मच्छर काटने से आदमी क्यों मरता, तो आदमी को बचाने के लिए फिर वो मच्छर का अध्ययन करता। हम सभी लोग स्कूल में पढ़े हैं ना, वो जो साइंटिस्ट था वो रात भर जगा रहा, फिर वो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से मलेरियल पैरासाइट कैरी होती है, उसने पता किया। उसके बाद उसका एंटीडोट क्वाइनाइन के रूप में तुक्के से मिला, उससे मलेरियल डेथ बचे। तो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी वास्ट थिंग। उसका स्पैन जो है ना, दिखने के रूप में इतना छोटा दिख रहा है, बट यदि हम उसको कल्पना करके देखें तो पता चलता है बहुत वास्ट है। मनुष्य है तो इतने में है ही, इससे कम में कोई मनुष्य है नहीं, ये भी एक तकलीफ है। तो हमारे लिए ये आवश्यक है या नहीं है, सहज है या नहीं है, प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक और सहज है या नहीं है, इससे कुछ छूटा है कि नहीं, ये हमारे अध्ययन का वस्तु है। इसमें हमारी जितनी क्लैरिटी बनेगी, इसको समझने के लिए हमारी उतनी ही प्राथमिकता और एफर्ट रहेगा। इसमें जितनी कम होगी क्लैरिटी, उतनी ही हमारी आवश्यकता और प्राथमिकता कम होगी, और उससे कमेंसरेट मतलब उसके अनुपात में हमारी समझ, जीना, सुख दुख, वो सब उसी के अनुपात में रहेगा। सिंपल है फॉर्मूला। आगे बढ़े, और कुछ इस पर है तो बताइए। इसको मैं एकदम फ्री स्टाइल में कर रहा हूँ, वो जो लिखा है मुझे नहीं पता क्या लिखा है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये नोट्स देख के मुझे 7-8 वर्ष हो गए हैं, है ना। जो बीच में जो लिखा है मैं इसको पढ़ा नहीं हुआ, आई एम नॉट रीडिंग एंड कमिंग टू द क्लास, या जो भी इसको नाम दे सेशन। तो इफ यू हैव ऑलरेडी रेड इट एंड उसमें यदि कुछ है आपको जो क्लियर नहीं हो रहा है, आप उसको रख सकते हैं। मैं नोट्स को पढ़ के नहीं ले रहा हूँ ये। एक क्वेश्चन है श्रीराम भैया, whenever you want to answer it, I want personal confirmation that I am something beyond the body. जैसे कुछ लोगों का आपने सुना होगा नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो वो अगर हो तब तो फिर ये क्लियर हो जाता है जीवन और शरीर। बट अगर वो नहीं हो तो ये सब थियोरेटिकली बातें लगती है। मतलब आई एम कमिंग बैक अगेन टू द प्रीवियस क्वेश्चन, और आप बोल रहे हैं कि एक्सरसाइज करने से वो ठीक हो जाएगा। मतलब ये जो नहीं, ठीक 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 हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे उसमें विश्वास बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आस्वादन क्रिया दिखेगा। दिखेगा का मतलब समझ में आएगा, विश्लेषण क्रिया समझ में आएगा, दूसरे लोगों में विश्लेषण होता है ये समझ में आएगा। फिर इसमें ये भी आपकी इंक्वायरी हो सकती है कि ये ब्रेन के साथ होगा कि नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो फिर ब्रेन में क्या हो सकता है, और ब्रेन के अलावा हम जो करते हैं वो क्या होता है, उसका अध्ययन आप कर सकते हो, है ना। तो इसको मैं 3 फ्रेम में रखूंगा। एक है कि आपके पास एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आए, है ना। दूसरा है सेल्फ स्क्रूटिनी से उसके कुछ इंट्यूटिव ऑब्जर्वेशंस आए, ये सेकंड स्टेज है। ठीक, इसमें हम एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो घटना विधि है। यू कांट प्लान ए नियर डेथ एक्सपीरियंस, पता चला आप मर ही गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कांट बी प्लान। या किसी ने भूत देख ली, इट कांट बी प्लान, वो प्लानिंग विधि से नहीं होता है, हो जाता है। कई बार ऐसे लोग स्पूक भी हो जाते हैं, डर भी जाते हैं, तो यू कांट प्लान, वो अध्ययन नहीं। तो द सेकेंड स्टेज ऑफ इसको जांचना क्या होगा, ऑब्जर्वेशन से इंट्यूटिव स्वीकृति या क्लैरिटी जो लॉजिक से आगे है। इसमें जीवन की क्रिया, चित्रण की क्रिया, चित्त क्या करता है, चित्रण क्या करता है, विश्लेषण क्या करता है, ये सारा लिखा है दर्शन में। उसको कंपाइल करने में समय लगता है, उसमें मेहनत करना पड़ेगा। वो सब कंपाइल करने से इन सारी क्रियाओं पर हमारा ध्यान जाएगा। फिर जब हम उसको व्यवहार में करेंगे, क्योंकि ये सब करते हुए हम जी भी रहे हैं। वंस यू ओपन द डोर, योर फैमिली इज वेटिंग आउटसाइड द डोर।
उनसे हम बात करेंगे तो हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ये जो मैंने सोचा था कि विश्लेषण ऐसा होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। आदमी की मानसिकता दिखेगी आपको। तो आपकी जो थियोरी जो आपने अंदर एक तो लॉजिकली वैलिडेट की, उस लॉजिक के अनुसार दुनिया चलता है, ये आपको दिखेगा या दिखना चाहिए यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उधर। तो एक है ना, यू सी दैट दिस इज द वे द वर्ल्ड फंक्शंस। नंबर 2, आप जैसे फंक्शन कर रहे हैं वो भी आपको दिखेगा, और जो आप जैसे फंक्शन किए उससे सामने वाला व्यक्ति कैसा फंक्शन करता है उसकी भी साइकोलॉजी आपको दिखेगी, और वो फिर दुनिया उसी आधार पर फंक्शन कर रही है वो भी आपको दिखेगा। एप्लीकेशन नॉलेज है ना। और धीरे धीरे इस पर आपका और ध्यान बढ़ेगा तो वो क्रिया रूप में फिर आपको लगेगा कि ये हर समय मेरे साथ बना ही हुआ है, ये जाता नहीं है। नाउ आई डोंट हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि जीवन है और शरीर है और सुखी होना चाहता है, वो इट्स पार्ट ऑफ डेली लिविंग है ना। दिख ही रहा है हर जगह, उसी के आधार पर सारे निर्णय हो रहे हैं। ये एक स्टेज बनेगा, ये करते करते अध्ययन विधि में बनता है, ये बनेगा। और फिर किसी समय में और डाउट होता है कि हो सकता है ये ब्रेन से भी हो, क्योंकि होता ही जैसे आपने कहा कि बीमारी होने से मन पर प्रभाव पड़ता है ना। तो फिर मुझे कैसे पता चलता, उस समय तो मेरा सारा ये सब अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान सब गोल हो जाता है। जैसे मुझे कोविड हो गया था है ना, 15-20 दिन लेटा था, तो 15 दिन यही चला कि जीभ में स्वाद कब वापस आएगा यार, थक गया मैं वो खाना खा के, है ना। क्या खा रहे पता ही नहीं चल रहा है। एक पूरी एक्सपीरियंस की पूरी भाग गोल हो गई ना। जो भौतिक वाला पक्ष है मेरा, तीसरा डब्बा गोल हो गया, जीभ से जो आता है ना, गंध से आ रहा है, आंख से आ रहा है, बट जीभ ही गायब हो गया। तो जीने का एक 1/10 भाग गोल हो गया उसको। तो मेरी इच्छा थी कि वो वापस आ जाए, लेट इट कम बैक टू नॉर्मल सी। तो फिर ब्रेन से क्या पॉसिबल है, और हम जो ये इंट्यूटिवली जो समझ रहे हैं चित्त में क्या हो रहा है, विश्लेषण में क्या हो रहा है, और ब्रेन से एक्सप्लेन क्या नहीं हो सकता है, उन निष्कर्षों पर भी आप पहुंचेंगे या पहुंचना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो पहला वाला भाग क्या था, लॉजिक के आधार पर देखना, और लॉजिक के आधार पर ये देखना कि दुनिया उसी लॉजिक के आधार पर चल रही है। दूसरा, आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जो इन्फरेंसेस या निष्कर्ष आप पे बन रहे हैं, उन आधारों पर फिर आप पाते हैं कि ये सही है, खुद के लिए भी सही है, दूसरों के लिए भी सही है। फिर तीसरी जो स्टेज है वो एक्सपीरियंशियल होगी या डायरेक्ट नॉलेज होगा, इसका नाम है साक्षात्कार। किसी समय में स्वयं की निरंतरता दिखेगी या स्वीकार हो जाएगी कि मैं खत्म नहीं हो सकता, ये आपके अंदर हो जाएगा। इसका नाम है साक्षात्कार। इससे और भी कुछ चीजें होंगी, उसका नाम है बोध। तो आप जो चाहते हैं उसके लिए पहले ये लॉजिकल वाला पहले पूरा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उसमें। तो ये दर्शन का जो स्ट्रक्चर है मेरे अनुसार जैसे स्ट्रक्चर्ड है, ये पूरी वास्तविकता जैसे स्ट्रक्चर्ड है, ये ऐसे बनी हुई है कि इसको समझ के इसको सॉल्व करने के क्रम में आपको अपने ही क्रियाओं का पता चलेगा, और उस पर विश्वास धीरे धीरे बनेगा। जो दूसरी वाली जो स्टेज मैंने कही है ना, इंट्यूटिव इन्फरेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सपोर्टेड बाय द लॉजिक। जो लॉजिक आप पढ़े हैं, सोचे हैं, उससे का सपोर्ट मिलेगा, बट ये आपकी खुद की स्क्रूटनी होगी। और उसका तीसरा स्टेज है कि आपके अंदर ये स्वीकृति हो गई कि मैं नहीं मर सकता, और मेरे में ये क्रियाएं हैं, ये खत्म नहीं होता है, ये अक्षय है, ये चलते रहता है तीनों अवस्थाओं में। स्वप्न में भी चलेगा है ना, जागृत में भी चलेगा, और डीप स्लीप में भी बना हुआ है। तो अल्टीमेट तृप्ति तीसरे में जाकर ही मिलेगी। अल्टीमेट मतलब एक स्टेज की तृप्ति इसमें, बट इसका क्रम ये है, कितना फास्ट आप करेंगे वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट वीकेंड तक करना आप कर लोगे, 2050 तक करना है 2050 तक करोगे। Got it भैया, थैंक यू। तो हमारी जो इन्फ्रेंस है, हमारी मतलब मेरी इन्फ्रेंस, मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आपकी इन्फ्रेंस है नहीं पता, आप ही बताएंगे है ना। है मेरी इन्फ्रेंस है, कम से कम नोट में जो लिखा है उसका इन्फ्रेंस
है ना, और भी प्रिसाइज हो जाए तो, कि ये सब क्यों है, कैसा है, इसको समझना। तो हमारा सुख जो है समझने पर निर्भर करता है। तो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये समझने की, इसका ये मतलब नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाए, यू स्टॉप एक्टिंग, एक्शन तो चलता ही रहेगा, यू कीप ब्रीदिंग, यू कीप लिविंग, भूख लगेगी, कोरोना आएगा जाएगा, बट ये समझने वाली चीज को बना के रखना पड़ेगा। ये जब हम समझते हैं, या जितना जितना हम समझते हैं, तो हम समाधानित होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, अलग अलग आयामों के उसका अलग अलग टुकड़े में। ये जो पूरी पिक्चर, वर्चुअल पिक्चर जो बताई, ये होने से फिर हम समृद्धि पूर्वक जी पाते हैं। समृद्धि का मतलब वो विश्वास है कि ये चीजें हैं और मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, और उसको मैंने कर भी लिया, है ना, वो विश्वास, उसको हम कहेंगे समृद्धि या प्रोस्पेरिटी। नहीं तो अभाव रहता है, हम समझने की जगह करते रहते हैं कुछ, और भौतिक वस्तु की अभाव बनी रहती है, या भौतिक वस्तु की अभाव नहीं बनी रहती है, पैसे के रूप में बनी रहती है कि पता नहीं पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। या और एक अभी भय है, जैसे कल एक 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 मित्र बता रहे थे कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, तो माय मनी इज गेटिंग इरोडेड, ठीक है, तो ये एक नया झंझट है। तो एफडी में रखो तो इरोड होता है, कहाँ रखो भैया, लैंड में डालो, स्टॉक मार्केट में डालो। वो स्टॉक मार्केट जो है, मैंने एक पागल आदमी जैसे ऊपर नीचे होता है, उसका कोई नियम कानून नहीं है, पागलों का दुनिया है वो, पागलों का दुनिया, बिकॉज इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल, राइट, लाइक अ मैडमैन, सेंटिमेंट पे काम करता है ना। सो फाइनली मेरे पैसे की वैल्यू is going to be protected or destroyed by the sentiment of a large group of people who have no sense, यहां तक चले गया है। तो मुझे इस वास्तविकता को पहचानना पड़ेगा कि मैं ऐसे दुनिया में रहता हूं जिसमें मेरी कमाई की जो कीमत है वो एक अनजान सेट ऑफ लोगों के सेंटिमेंट पर निर्भर करता है। उसकी वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानता, है ना। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स अपने में एक चर्चा, कभी हम maybe 1.5 years from now we'll reach the earth book called अर्थशास्त्र, so maybe we could take that up for discussion, है ना, उस समय हम चर्चा में ले सकते हैं इसको। इस परिचय शिविर की अच्छी बात है कि we are talking with a 2-year horizon, so it makes you know the presenter's job, मेरी जॉब भी बहुत इजी हो जाती है, then I don't have to keep thinking कि पता नहीं आगे की बात आएगी कि नहीं आएगी, आप इस पर टिके रहेंगे तो लास्ट तक हम पहुंच ही जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, 4 स्तर पर व्यवस्था को समझना, या चारों आयामों में व्यवस्था को समझना, है ना। तो लक्ष्य क्या हुआ, प्रत्येक आयाम में सुख, उसका कार्यक्रम क्या हुआ, व्यक्ति को समझना, स्वयं को समझना, मानव संबंधों को समझना, प्रकृति को समझना, अस्तित्व को समझना। परिणाम क्या है, बौद्धिक समाधान, इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ये हमारा परिणाम, ये हम चाहते हैं, ये हर मानव चाहता है, ये हमारी बेसिक आवश्यकता है, हमारी मूलभूत आवश्यकता ये है ना। तो बाकी का जो परिचय शिविर का हमारा कंटेंट है, तो हम इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वस्तु क्या है इस पर हम फोकस करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में व्यक्ति, मानव संबंध, प्रकृति संबंध और अस्तित्व को समझना। मानव संबंध में दोनों है, परिवार और समाज, इसको अलग नहीं किया है इधर, परिवार और समाज अलग नहीं है, कई मेथड्स में हम अलग करके पढ़ते हैं, बट वो वस्तु के रूप में अलग नहीं है, इसलिए इसको एक साथ रखा है। इसी को हम वो हमारे 4 डायमेंशन विधि से भी हम इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, है ना। हमारे बौद्धिक वाले पक्ष को समझना मतलब ये, व्यवहार वाले पक्ष को समझना मतलब ये, है ना, और भौतिक वाले पक्ष को समझना मतलब ये, सेम थिंग। या भौतिक वाले पक्ष को समझना तो इसको रख लो, और आध्यात्मिक वाले पक्ष को समझना तो इसको रख लो। 4 बॉक्सेस, दीस 4 आर इक्वल टू दोस 4 बॉक्सेस। आपको जो सुविधा लगे उसको, या दार्शनिक परिभाषा में देखेंगे तो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, है ना, जीवन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, और उसको अनेकों विधियों से बताया है। न्याय, धर्म, सत्य को समझना है। आप में से कई लोग वो सब सुने हैं, तो नए नहीं आपके लिए शब्द। तो ये हमारा कार्यक्रम हो गया। तो हम आगे नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा, इसको आगे नेक्स्ट वीक ही करते हैं। आई थिंक इट विल बी पुशिंग इट टू मच। ये थका भी देता है, ये स्क्रीन के सामने ना, स्टेयरिंग एट द स्क्रीन, आई थिंक 2 घंटे से ज्यादा बैटरी रखना कठिन है।
तो हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 30 से। वो जो ग्रुप्स में रीडिंग है, आप जो भी लोग उसको अटेंड कर रहे हैं, यू कैन चूज टू कंटिन्यू। उससे यदि कोई क्वेश्चन है अगेन रिपीटिंग, आप ग्रुप पे बेझिझक उसको डालिए एंड वी कैन गिव ऑडियो रिस्पॉन्सेज टू दैट। ठीक है, बंद कर दें अभी? ठीक है भैया। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, नमस्ते, नमस्ते बाय नमस्ते बाय, थैंक यू भैया। थैंक यू, नमस्ते। बाय, नमस्ते।